miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports. सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? वैसे हम लोग आप बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी ज़रा सी इतनी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो उसके लिए हमें कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छे एग्ज़ाम में नंबर ला रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि हमने नंबर 1 पे मतलब ग्रेड थोड़ा बेहतर करना है, सो फिर हमें थोड़ी मोटिवेशन अम्मा अब्बा की तरफ से चाहिए होती है, या मोबाइल की लालच, या फिर कोई नया कंप्यूटर, या फिर कोई नई साइकिल का वादा होता है, तो जाके हम उस एज पर मेहनत करते हैं कि हम फर्स्ट या सेकंड आ जाएं। फिर अगर आप अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन स्विमिंग में आपने कोई बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि टूर्नामेंट जीतना है, तो उसके लिए आपको जो आपका ट्रेनर है वो लालच देता है कि अगर तुमने ये टूर्नामेंट जीत लिया तो मैं तुम्हें ये ला के दूंगा, या वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात ना भी करें। अगर आप अपने ऑफिस में अच्छे वर्कर हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप उस तारीफ़ की लालच में जो आपके बॉस आपकी करते हैं, उस लालच में वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं। सो ज़िंदगी में इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए, कभी गिफ्ट्स के थ्रू, कभी ज़बान के थ्रू, कभी तारीफ़ के थ्रू। ये इंसान की फितरत, इंसान की नेचर है। अब देखिए ना, कोई कपड़ा आप पहनेंगे और आप कुछ दुबले हुए नज़र आएंगे, तो जो तारीफ़ आपको सामने वाले से मिलेगी, उस कपड़े की तारीफ़ में 4 चांद लग जाएंगे कि अरे इतनी स्मार्ट हो गई हो, भले वो कपड़े का कलर काला हो या डार्क ब्लू हो, आपके इंचेस कम ना हुए हो, लेकिन उस दर्जी की सिलाई की वजह से वो कपड़े आप पे ज़बरदस्त आपको पतला दिखा रहे हैं। बस आप उस दर्जी की जान नहीं छोड़ेंगे, उसी से कपड़े सिलवाएंगे। और तो और कभी आपको वाकई लगे कि ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड इन की है, ब्रोकली खाना शुरू कर दी है या एवोकाडोस खाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से आप खा तो रहे हैं, आपका पेट भी भर रहा है, लेकिन आपका वज़न गिर रहा है। ये पता लगने की देर है, आप सुबह दोपहर शाम ब्रोकली और एवोकाडोस खाएंगे। सो अगर आपकी जेब इजाज़त दे भाई, सो इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम। रमज़ान आने वाला होता है, तो जाहिर है इबादत भी करनी होती है, और हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ है रोज़ा हमें वो भी रखना होता है। तो उसके साथ साथ अगर हमारा वेट लॉस भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ना। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आपको सही सहरी और सही अफ्तार, सही डाइट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, थोड़ा सा आप अपने आप को, अपने दिल को ज़रा संभाल लें, मना लें कि वो जो पकौड़ों की नीयत ख़राबी आपको रोज़ों की हालत में होती है कि अभी मैंने शाम में पकौड़े खाने, हाय जलेबी के बगैर तो मैं रोज़ा खोलूँगी नहीं, अगर उस दिल को संभाल लें तो फिर आप ईद के कपड़ों में ऐसी दुबली पतली नज़र आएंगी, और सारे मेहमान, जो सारे रिश्तेदार आपके पास आएंगे, कितनी तारीफ़ों के पुल आप, मतलब खाने की तारीफ़ें अलग होंगी लेकिन आपकी तारीफ़ें अलग होंगी। सो ये है मोटिवेशन मेरी प्यारी सी ख़वातीन, और इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ यहाँ मौजूद हैं जिनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, उनके वज़न को। देखिए, वज़न गिराना शायद आसान है, लेकिन उसको सस्टेन, उसको मेंटेन रखना ये मुश्किल काम है। ये जब से हम देख रहे हैं, इनमें से 2 ऐसी जब से हम देख रहे हैं, हमारी आंखों को ये ऐसे ही लगते हैं, कोई चेंज ही नहीं आया। और एक ने तो छक्का लगा दिया, एक ने तो बिल्कुल काया पलट दी और अपनी वेट को, अपनी फिटनेस को सबके सामने ये प्रूव कर दिखाया कि हार कभी नहीं मांगनी चाहिए। लड़कियां अक्सर शादी के लिए दुबला होती हैं, ये लड़की शादी के बाद दुबली हुई, स्मार्ट हुई, हेल्दी है माशाल्लाह। ये कैसे मोटिवेशन इनको मिली और क्या है टेक्निक्स और ट्रिक्स, आइए आपसे शेयर करते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ये जो दुबली पतली हसीनाओं की मैं बात कर रही थी वो यहाँ बैठी है कितनी अजीब सी इंट्रोडक्शन है। मेरे साथ है बड़े दिनों बाद गज़ल सिद्दीक।
अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अच्छा, क्योंकि हमारी अगली गेस्ट जो है वो उरूसा सिद्दीकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम मेरी टीम कंफ्यूज के सिद्दीक और सिद्दीकी भी है, तो ये क्या हो रहा है? वो अदल बदल कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि एक तरफ है गजल सिद्दीक, दूसरी तरफ है उरूसा सिद्दीकी, एंड तीसरी तरफ है वो दुबली पतली लड़की, कोई और नहीं, याले। बस मेरा पहला नाम जरा डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी इन लोगों के दोनों कंफ्यूजिंग है। आपका नाम है सारादी जाले जाले जाले। एक मेरा मियाँ घर में सिंधी के ऊपर नाम दे करता है, और ये नहीं, क्योंकि इन बेचारे को मैं जब से मैं बहन को जानती हूँ, मैंने शायद ही किसी को इनका नाम सही बोलते हुए देखा। और इतने पूरे इत्मादी के साथ सब बोलते हैं ना जाले, और ये उसी कॉन्फिडेंस से मुस्कुराती कहती है। अच्छा देखो, मैंने बोला याले, लेकिन जाले, ये तो ज मेरे अंदर का फ्रेंच आ जाता है, गई नहीं हूँ कभी, लेकिन आ जाता है। सो तुम्हारा मियाँ तुम्हारा नाम सही प्रोनाउंस करता है? शुक्र है, लेकिन वो मेरा नाम लेता ही कहाँ। हाँ, तो हाँ, डार्लिंग, जानू, सुनो, डार्लिंग, जान। हाँ, हमारा एक्चुअली जान हो है ना? गुस्सा भी आता तो जान क्या मुसीबत है। हाँ बच गया, वरना तुम करेक्शन ही कराती रहती। Exactly. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपकी तरह खुशबाश, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत आपने ये दुपट्टा पहना हुआ है। दुपट्टा मैंने सिर्फ खोल के ओढ़ा, मुझे डिजाइनर्स की अब ज्यादा कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कलर, वरना तो सारे मैंने तो सोचा था कि नहीं, मैं हमने रात को किसी से कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में प्लानिंग नहीं की थी कि हमने ऐसे कपड़े पहने। अच्छा देखो भाई, तुम दोनों का तो मुझे पता है, इनको जब भी मैंने देखा है हमेशा दुबला पतला स्मार्ट, तो आपके यहाँ टेंडेंसी नहीं है? नहीं, मैं मोटी हो गई थी, आपने देखा नहीं था मुझे। तो आप कहाँ छुपी हुई? कनाडा में? जब बेबी पैदा होता है तो जाहिर है बहुत सारा वजन बढ़ जाता है। उस वक्त उसके बाद फिर मैंने काफी पापड़ बेले थे, लेकिन हमने नहीं देखा आपको मोटा। तो कह रही हूँ ना, आपने नहीं देखा। छुपा के रखा था। हाँ, छुपा के रखा था। हाँ, क्योंकि मुझे जाले का भी पता है, अल्लाह में कैसे देखा, अब आप मुझे जान का भी पता है, मैं भी जान बोलूंगी इसको आज से। डन, पक्का। मतलब वो होस्ट कितनी बेइज्जती के बाद में होस्ट नाम प्रोनाउंस गलत कर रही है, मैं भी बस जाना जान जान ना अनजान जान बन गई। हाँ, तो तुम्हारा पहले वेट ज्यादा था, पर तुमने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद तुमने ये पाया, इख्तियार किया। बिल्कुल। हाँ, So, निदा, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि स्लिम एंड स्मार्ट एंड पतला होना ही जो है वो आपका गोल होता है और मुद्दा होता है। नहीं, हेल्दी होना आपका मुद्दा होता है, और उसके जो साथ के बोनसेस होते हैं कि ऑब्वियसली जब आप हेल्दी होंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, आपकी फैट कम होगी बॉडी में, तो आप स्लिम एंड स्मार्ट भी होंगे। सो इट इज़ बेसिकली टू बी हेल्दी एंड नॉट टू जस्ट डू क्रैश डाइटिंग एंड गेट स्किनी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, और वो आपकी स्किन, आपके बाल, आपकी दूसरी खूबसूरती जो है वो खत्म हो जाती है उससे। और एक दफा अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं ना, तो वो खुद ही मेंटेन कर रही होती है आपकी, क्योंकि आपको क्रेविंग होती है उन्हीं चीजों की। आपको फिर मीठे से ज्यादा दोस्ती नहीं होती आपकी, आप फ्राइड चीजें देखते हो तो आपको एकदम से कुछ हैवी सी फीलिंग आने लगती है। मेरे साथ ये होता है। तो वो मेंटेन खुद ही होता जाता है, थोड़ा सा सिर्फ एफर्ट। मैदा भी आदी हो जाता है ना अच्छे साफ सुथरे सामान को खाने का। हाँ, बिल्कुल। तो उसको कोई भी गंदा खाना खिला दिया तो वो यहाँ तक अटक जाता है, वो वाली चीज़। और उसमें एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आजकल तो यूट्यूब और सारी चीज़ें आपके टिप्स पर हैं, आप ये चीज़ें देखें कि अगर आप पेट में जो चीज़ें डाल रहे होते हैं ना, फ्राइड चीज़ें, वो उनको कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, उसके बाद आपके गट की क्या हालत होती है, उसके बाद आप कंटिन्यूसली अगर सालों तक खाते रहें तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये चीज़ें देखने से भी ना थोड़ी मोटिवेशन आती है, डर लगता है। हाँ। अच्छा उरूसा, तुम्हें कहाँ से मोटिवेशन आई? क्योंकि तुम्हारी शादी भी हो गई थी, तुम अपने वेट में, अपनी चीज़ों में खुश थी, फिर एकदम तुम्हारे अंदर चेंज आया, और वो हम सब ने चेंज देखा। दैट इज ट्रू कि अल्लाह का शुक्र, इतनी हमारी औकात नहीं होती जितना हमारा रब हमें नवाज देता है। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड इन माय करियर एज वेल, कि मेरा ये मोटापा एक हर्डल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था। लड़का भी मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में। लड़का भी मिल गया, शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन आफ्टर दैट जो वाकई जो, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब कुछ अल्लाह आराम से दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा करम है। फिर बाद में नज़र आया कि जो सबसे बड़ी नेमत उसने दी है ये हमज़ा, इसके साथ खेलने के लिए, इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे अब अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। तो हमज़ा वाज नॉट कंप्लेनिंग। मतलब लाइक कभी कभार ऐसा होता है जब आपका वेट ज्यादा होता है, आप बच्चे भी नहीं कंसीव कर पाते। हाँ। उसमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कंसीव तो मतलब तो एक भी हो जाए बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो ये नाशुक्री होती है, तो ये कभी नहीं बोला करें कि एक हो जाए बस काफी, फिर अल्लाह में सुन लेता है वो बात।
नहीं तो मैं जो दुआ मांगनी है सोच के मानी, बट Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह वंस हमजा वाज देयर तो फिर मुझे फौरन नहीं हुआ। आपको पता है कि इवन आफ्टर हमजा आई वाज एंजॉयिंग माय वेट, मतलब मैं और बढ़ गई, जितना मैंने डिलीवर किया हमजा को उससे ज़्यादा मेरा वेट हो गया था। लेकिन फिर वही जब वो क्रॉल करने लगा और जब मुझे उसके पीछे भागना पड़ा या उसको पकड़ना पड़ा, तो मुझे उससे फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा कि नहीं नाउ अब ये पैसा कमा लिया, ठीक है लड़का भी मिल गया, हो गया, लेकिन अब इसके लिए ना फिर अब मैं हर्डल बन जाऊंगी। तो फिर उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वेरी टाइनी स्टेप्स, मैं बता रही हूँ ना, आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज एपिसोड एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग ने मुझे इन लोगों के साथ बुलाया है, बिकॉज इनको तो मैं अपने बहुत कब से देख रही हूँ। मम्मा तो इनकी एग्जांपल देती हैं हमेशा, देख लो अभी तक शक्ल नहीं बदली, देखो कितनी एक्टिव है, बाल देखो कैसे शाइनी, कैसे करती है, वो क्या कब से लगी हुई है, ये कर रही है, वो कर रही है, हमने यूट्यूब पे कैसे बताती है, सुन लिया करो, कर लिया, तो वो तब से इनका पता था। इनके साथ ऑन सेट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स जब भी मिले तो कुछ ना कुछ नया बता के जाती थी। इंसाइक्लोपीडिया। सो जो चीज़ें मैंने इनसे सालों पहले सुनी थी, उन्होंने सालों के बाद की। जो उन्होंने सालों पहले कहा था कि 8 बजे के बाद खाना बंद करो, सब कुछ ठीक है, जो खाना है खाओ, 8 बजे के बाद खाना बंद करो, वो किया ही नहीं। तो वो नहीं किया तो वो नजर आया। और फिर जब आई स्टार्टेड कि मेरा आखिरी मील ऑफ द डे वुड बी 8 o'clock एंड ऑन सेट पे हमारा रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, भी हो जाता है। उसके बाद देन वाकई आई कुड सी द डिफरेंस यार, आई कुड फील द डिफरेंस। और मुझे वो एसिडिटी कम होने लग गई, मुझे बहुत से मसले मेरे बहुत से कंट्रोल होने लग गए। बट सुनने में मेरे को 20 साल लग गए, 20 नहीं 10 साल पहले मिले होंगे, अभी तो मिले थे। हाँ नहीं मतलब मेटाफोरिकली स्पीकिंग, metaphorically। बट ये देखो रूसा, जब आपको खुद मोटिवेशन आती है ना, तो एटलीस्ट आपके पास वो प्लेथरा ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली अच्छा देखो, मोटिवेशन आती जाती रहती है। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की मोटिवेशन कब मिली? तो टीवी पे भी आती थी आप, ठीक है, लेकिन जब टीवी छोड़ दिया आपने, बहुत दिनों से स्क्रीन पे गायब हो गई, फिर कैसे आपने अपने मोटिवेट किया अपने आप को कि मैंने अपने आप को सही रखना है भाई? ये सही कह रही हूँ कि जब तक टीवी पे आता है बंदा तो थोड़ी सी होता है कि अच्छा लगना है, सारे कपड़ों में फिट आना है, क्योंकि आपके लिए जो कपड़े आए और पता चले आपको पूरे नहीं आ रहे हैं तो थोड़े से वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब मैं कनाडा में मूव हुई तो मुझे वहाँ पर इतना काम करना पड़ता था, फिजिकल काम, कि मेरी ये मजबूरी हो गई कि मैं अपने आप को बॉडीली फिट रखूँ, अपने माइंड को फिट रखूँ। और ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम जब ज़्यादा खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी होती है, आप जब कम खाएं और हेल्दी खाएं तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। यू आर और वहाँ पर मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा वो एक्सरसाइज का रिजीम भी मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा रहा, हेल्दी फूड भी मैं बहुत ध्यान देती थी। और जब आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे भी थोड़े से आपको गाइड करते हैं ना, बेटा भी मेरा छोटा होता था तब से ही जो है वो, उसने एक बात मुझे कही थी निदा, जो मुझे वाकई में बहुत दिल को लगी। उसने कहा, मम्मा आप अपनी हेल्थ को कितना वैल्यू करती हो? तो मैंने कहा हेल्थ इज़ एवरीथिंग, हेल्थी तो है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो फिर आप ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकोगे, कोई नेमत को इंजॉय नहीं करोगे। तो कहता है अच्छा आप अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या करती हो? अब फिर उस दिन मैं सोचने लगी कि वाकई में मुझे क्या क्या करना चाहिए। मतलब कभी बंदा कुछ गलत सलत खा लेता है, सोने के जो है वो नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर जगह से जब आप किसी गोल के ऊपर होते हो ना, तो फिर आपको वो चीज़ें सपोर्ट कर रही होती हैं, आपको मिल रही होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप कोई मूवी देखें और उसमें जो चीज़ आप ढूंढ रहे होते हैं आपको सिर्फ वही नज़र आती है, सराउंडिंग से बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आपका ध्यान नहीं होता है उस पर। तो जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर चल रहे हो ना, सोचेंगे भी ना तो फिर आपको हर चीज़ वही चीज़ नजर आएगी आपको। अगर आप दावत में भी गए तो 10 डिशेज होंगी, लेकिन आपको जो Salads और वो सबसे चीज़ें अच्छी नजर अपने लिए आएंगी। नजर आ रही होगी, आपको बस वही नजर आ रही होगी, ये मेरे मतलब की चीज़ है। और उससे फिर आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है, आपका माइंड बड़ा अलर्ट रहता है। और फिर मैंने देखा आपको काम छोड़ने के बाद आपकी मोटिवेशन आपके बच्चे की बातें थी, क्योंकि उसको नॉट एक बच्चे हल्दी की माँ, बातें, मुझे वहाँ पे healthy। जॉब करनी थी, मुझे घर के काम बहुत करने काम करने थे, हाँ। तो मुझे एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए थी। हाँ, तो इसलिए आपने उसको बरकरार रखा। और मुझे मेरे बड़ा स्मूथली मतलब आपका दिन माशाअल्लाह। गुजरता है फिर। हाँ, याले तुम मुझे बताओ, तुम तो जाहिर है जब स्क्रीन पे नहीं आई थी तब तुम्हारा एक बेबी फैट था, फिर उसके बाद जब तुमने रिड्यूस कर लिया, मगर फिर उसके बाद जाहिर है पुट ऑन करने वाली बॉडी थी तुम्हारी जी, मगर तुम कंसिस्टेंट रही और मैंने तुम्हें फिर मोटा नहीं देखा कभी। नहीं हुई मैं। फिर तुम मतलब कोई पहचानता, कोई यकीन भी नहीं कितने साल करता। हो गए इस बात को? लेट्स सी नाउ, 20 years।
हाँ अच्छा मैंने आप मुझे 20 नहीं years, याद आप कभी exactly. मोटी हुए कुछ नहीं, या तो ज्यादा मैं जब आई हूँ 20, इंडस्ट्री 22 में तो साल, मैंने इनको आराम से। हमेशा ऐसे ही टिप वही ना, टॉप ही किसी को देखा नहीं है। पता, सिर्फ हाँ, मुझे यासिर नहीं को पता पता है, यासिर मैं बताते आपके पास थे। तस्वीरें हैं हाँ। अपनी, मेरे फ़ोन पे भी रखी हुई है। मुझे याद तुमने है कभी शेयर की है वो तस्वीरें? क्योंकि मैंने अभी डाली थी। I Public को think, नहीं पता। नहीं पता, क्योंकि हाँ। लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं उस तरह से। मेरी प्रेगनेंसी में मेरा वेट नहीं बढ़ा था। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में मेरा खैर वो एक मैं अलग टेंजेंट पे चली जाऊंगी, बट मैं नदा आपको बताती हूँ। इनिशियली पहले मोटिवेशन भी बताओ जी। और फिर अभी की मोटिवेशन। तो मैं जब छोटी थी तो घर में खाने पीने के ऊपर बहुत रुझान था। हम लोग एक हैदराबाद दक्कन हाँ। वाली एक फैमिली से बिलोंग Yummy करते हैं, और फिर मेरे अब्बा जो हैं वो पेशावर से बिलोंग करते हैं। तो सब हर जगह से जो है वो खाने के के ऊपर शौकीन। जो है हाँ बहुत जोर था, और हर वक्त खाने की बातें भी हुआ करती थी, और हम खाते भी माशाल्लाह बहुत थे। मैं 15-16 साल की थी एंड मुझे किसी ने मॉडलिंग की ऑफर की, बिकॉज आई वाज ऑलवेज टॉलर, सही है। और वो रेन कोट्स की थी, तो वो रेन कोट्स में आपको पता नहीं चलता कि अंदर किस कितना तरह आ का जाए। बंदा है। सो जब मुझे ऑफर हुई, मैंने कहा इफ आई एम गेटिंग समथिंग एंड आई एम गेटिंग टू वर्क, बिकॉज माई पेरेंट्स weren't able to fund my education at a certain point and I wanted to do something for myself. Okay. तो मैंने कहा अगर ये जरिया बन सकता है तो आई शुड डू सम मेहनत फॉर इट, बिकॉज आप छोटे होते हो, 15-16 साल की उम्र में आपके लिए वेट लूज करना इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज आप का मेटाबॉलिक रेट जो है वो फास्टर होता है, और जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है मेटाबॉलिक रेट आपका स्लोअर होता जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर 10 साल पहले आप कुछ करते थे, जो वर्क करता था वो 10 साल बाद नहीं करता। यू हैव टू चेंज योर रूटीन। आई चेंज इट एवरी डे। सो उस वक्त आई वेंट थ्रू अ बैड पैच, बिकॉज मुझे अकल नहीं थी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे एनोरेक्सिया हो गया था। एनोरेक्सिया इज अ फूड इट्स अ Disorder है। इट्स एन ईटिंग डिसऑर्डर, एंड दैट्स नॉट अ हेल्दी थिंग, बिकॉज मैं चली गई थी क्रैश डाइटिंग पे, और उसकी वजह से मेरा बाउल मूवमेंट जो है वो ख़राब हो गए। मुझे जो उसमें ये होता है, मैंने अक्सर ये सुना है, जो मॉडल्स हैं वो खाती हैं और वॉमिट करती हैं। वो बुलिमिया होता है। वो They're अलग two चीज़ things, है। बिल्कुल। बुलिमिया एंड एनोरेक्सिया नेवरोसा आर टू थिंग्स व्हिच गो हैंड इन हैंड। मुझे बुलिमिया कभी नहीं था, मैंने अच्छा। कभी खा के निकाला नहीं। सो एनोरेक्सिया में होता है कि आपकी ग़िज़ा इतनी कम हो जाती है, और आपको आपका दिमागी, इट्स अ मेंटल इलनेस ऑल्सो, कि आप मोटे हो जाओगे, इट्स द वर्स्ट थिंग। तो एक एक निवाले पे आ गई थी मैं, और मैं बेहोश होना शुरू हो गई, मुझे कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई, मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। दिस इज़ 15-16 एंड जब मैं बेहोश होना शुरू हुई ना निदा, तो मुझे ना एक जोट लगा है कि ये मैं कुछ गलत कर रही हूँ। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड आई फिगर्ड आउट दैट दिस इज़ अ मेंटल इलनेस एंड आई एम स्लोली गोइंग टूवर्ड्स in 3 months from a 42-inch waist I was a 24-inch waist. So I was like, Oh, that's not healthy ridiculous. at all. I was a different person completely, but a different person mentally also. मतलब कितने मंथ? 3 महीने में 3 महीने में, ठीक है, क्योंकि छोटे भी हैं मेटाबॉलिक रेट में, बट गलत तरीके से। देन आई डिसाइडेड नो, दिस इज नॉट ऑन, क्योंकि हड्डियों का क्या हाल, मसल्स का क्या हाल। जी। और बेवकूफ तो कभी नहीं थे, skin। अकल हमेशा थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हाँ। तो जब इन्फॉर्मेशन मैंने ढूंढना शुरू की, मैं फिर अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने अपना खाना प्रॉपर करना शुरू किया, मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की, और उस वक्त मुझे हाइपोथायरॉयड नहीं था, विच आई डेवलप लेटर ऑन इन लाइफ। सो मैं रात को वही जो मैं इसको हमेशा से प्रोपेगेट करती हूँ, बिकॉज मैं मॉडलिंग करती थी। सो मेरा काम ये होता था कि मॉडलिंग के दौरान मैंने प्रोटीन खा लिया, बहुत सारा चुकती रही हूँ, छोटे छोटे मील्स लिए हैं, और रात को मैंने तिक्का खाया है, लाइट मील लिया, हाँ। और कार्ब्स नहीं लिया। सो वो मैंने बहुत सालों तक ये कैरी ऑन किया। एक्सरसाइज मैं रोज़ाना करती हूँ, और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता जो लोग डर जाते हैं कि जिम जाके जो है आपने वेट्स उठाने। कार्डियो, सिंपल कार्डियो, जो कार्डियो में का मतलब आदत ये होता है- डेवलप हो गई ना। जी, मैं चलती फिरती रहूंगी, नहीं तो आप मुझे कभी बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं देखेंगी। तुम बहुत, मतलब मैंने तुम्हें मेरी बहुत active ऑब्जर्वेशन है, है, तुम बहुत एक्टिव हो जी, और काम अगर कम भी करी होगी, लेकिन मुझे कहीं भी नजर आओगी तो तुम बैठी भी नहीं होगी, वॉक करती रहो, वॉक करी होगी, इधर से उससे मिल रही हो, उससे मिल रही हो, उससे। मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि क्यों आप ये घड़ी पहनती हो, मतलब मेरी मर्जी पहले तो। दूसरी चीज़ ये है ये बेस्ट था, आगे बात ही नहीं। दूसरी चीज़ ये जो बाजी है, भाई मेरी बाजी है, ठीक है, ये मुझे बताती रहती है कि आपने इतने स्टेप्स करने हैं, आपने इतना खड़े रहना है, आपने अपना हार्ट बीट गिराना नहीं है। तो दिस इज लाइक अ हेल्थ मॉनिटर। क्योंकि यार मैंने नई जो अभी यंग बच्चियां आई हैं, जो अभी टॉप पे बड़ी चल रही हैं हीरोइंस, मैंने उनको देखा है कहीं दावतों में मिलूं तो अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा क्या हुआ भाई, मतलब हम तो 3 बच्चे पैदा करके हमारा क्या हाल है, हम खड़े होके मिल रहे हो उनसे, क्या हाल है निदा, वो मतलब वो पता है निदा क्या होता है कि वो लीन हुए क्वांटिटी, हैं। फूड की जो क्वांटिटी होती है ना, वो इतना काउंट नहीं करती, क्वालिटी काउंट करती है। थैंक यू। तो यही हो रहा है ना, वो जो बच्चियां आई हैं वो यही वो कर रही हैं, थोड़ा खाती वो कम खा रही हैं, तो उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। उनकी अभी क्या एज है, एक बच्चा उन्होंने पैदा नहीं किया है, उस पर जो है उनका ये हाल है कि मतलब लाइक यार हम भी बहुत काम करते थे, तुम भी बहुत करती हो, अभी भी कर रही हो, और मैं तो अभी भी कर रही हूँ नॉन स्टॉप।
लेकिन मैं जब किसी से मिलती हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग दो तरीके से ये लोग अपने आप को रूइन करते हैं, जो मैंने नोटिस किया और मैं जब बताती भी हूँ, ऑब्वियसली दे डोंट लिसन टू मी, इट्स लाइक हाँ क्या बता रही है, जब उनको खुद अक्ल आती है ना, आई डोंट केयर, कान के नीचे आई डोंट केयर, बट नहीं खाना, और जब खाना तो बहुत सारा गलत खाना। टीचर मैं हाँ जी, गलत खाना से मेरी मुराद ये है कि ये इस जिंदगी के मसले ही यही थे मेरे साथ। ये अदालत में खड़े होके इस बात का इकरार कर चुकी है कि पैटीज और समोसे के बगैर इसकी शाम नहीं होती थी। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी मोटिवेशन ये कि रमज़ान सर पे है, इस रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी गलत चीज़ें जो हम करते हैं उनको सही करने की कोशिश करते हैं। ये मौका फराहम करता है हमें रमज़ान, रिलीजियसली भी अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। सो उन सब चीज़ों के साथ अगर ये भी कर लें, मैं यकीन से आपको लिख के दे रही हूँ कि अगर आप हेल्दी होंगे ना, आप अगले साल तक बेहतर इंसान बन जाएंगे। आपकी सेहत अच्छी है। एक्चुअली आप बहुत गहरी बात कर दी है भाई ने। आप अच्छे इंसान, आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आप खामा खाई में किसी के चिड़ेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, हसद नहीं करेंगे, बुग़्ज़ नहीं करेंगे। सो उस प्रैक्टिस में ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है, इसीलिए हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मोटिवेशन आपके पास है, ये बहुत खूबसूरत महीना जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि इस महीने में जब आप रिलीजियसली अपनी इबादत के लिए रोज़े रखेंगे तो उसके बाद अपने पेट के लिए या अपनी ठरक के लिए खाना नहीं खाएंगे, बल्कि आपके पास ये मोटिवेशन है कि इस महीने के थ्रू आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हेल्दी इंसान बनाएंगे और अपने वज़न को भी साथ साथ कम करेंगे, लेकिन जहानत से। सो इन तीनों की जहानत से आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है, आइए तीनों अलग अलग किस्म की डाइट्स बताएंगे जो उरूसा को सूट करती है। वो शायद गज़ल की नहीं हो, वो शायद याले की नहीं हो, जो याले को सूट करती है वो शायद उरूसा और गज़ल की नहीं हो, और वाइस वर्सा। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज़ एवरी बॉडी टाइप इज डिफरेंट। हर किस्म की चीज उनको आपका जो स्टाइल होता है ना, डेली लाइफ स्टाइल, वो भी डिफरेंट होता है ना, वो किस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। और चॉइसेस भी होती ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वो पसंद है, मैं अंडे नहीं खा सकती, लेकिन आप तीनों में से कोई ज़रूर ऐसा होगा कि जो उबले हुए अंडे से ये उसके बगैर रह नहीं सकता जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं डाइटिंग में उबले हुए अंडे नहीं खाती। तो हर कोई डिफरेंट है, चॉइस भी डिफरेंट है। मैं सफ़ेदी खाती ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप तीनों ये बताएं क्या नहीं खाती, जो आप डाइट में शामिल नहीं करती। क्या चीज़ ऐसी है जो आप नहीं खाती? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं तो सब खाती होंगी कि डाइट के साथ जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जो वजन कम करने की बात होती है तो हम सिर्फ डाइट की बात करते हैं। जी, वजन कम करने के लिए आपकी नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन कम करने के लिए आपकी हाइड्रेशन जो होती है, आप पानी जितना पीते हैं, वाटर इनटेक, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप उसका सही इनटेक नहीं रखेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और समटाइम्स ये होता है कि हमारे ब्रेन को फॉल्स सिग्नल्स जा रहे होते हैं कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। उस वक्त अगर मैं पानी का ग्लास पी लूं तो मुझे लगेगा कि नहीं, भूख तो नहीं लगी, और मैं बिला वजह वो स्नैकिंग कर रही होती हूँ, कोई चीज़ खा रही होती हूँ। बिल्कुल। तो हम नींद को भूल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नींद पूरी करेंगे तो आपका वजन सही से कम होगा। और पानी, अच्छा देखिए, रमजान में तो नींद वैसे ही कम हो जाती है जी, और पानी का इंटेक भी कम हो जाता है। ठीक, तो फिर उसको कैसे करेंगे कंप्लीट? उसको ऐसे करना चाहिए कि सहरी से लेके इफ्तार तक आप जितना पी सकते हैं आप पिए पानी, और उसमें इफ्तार से सहरी तक। मुझे भूख लग रही है या मैंने गलत किया? सही बात, उल्टा सुना है। तो इफ्तार से सहरी तक, और उसमें कोशिश करें कि आप वो जो शुगरी जो हम पीते हैं ना, बहुत ज़्यादा शरबतें और पता नहीं सोडा, लाल शरबत, हरा शरबत, और ज़्यादा चाय, कैफीन हम बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। हम उसको काउंट करते हैं कि हमने 4 कप तो कैफीन किया, मतलब 4 ग्लास तो पानी के वो काउंट हो गए हमारे। 2 हमने वो शरबत पी लिए तो वो काउंट हो गया, 2 हमने सोडास पी लिए तो 8 ग्लासेस तो हमारे हो गए। लेकिन वो एक्चुअली आपको डिहाइड्रेट कर रही होती है, वो तो चूस रहा होता है आपकी। और हमारे जो सोडास होती हैं उसमें भी कैफीन होता है। हमें नहीं पता, मतलब आम शायद लोग नहीं समझते हैं कि जितनी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये कोल्ड सोडास वगैरह जो पी रहे होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो उसकी वजह से हमारी कैफीन की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। कैफीन आप जितनी ज्यादा लेते हैं वो 12 घंटे आपके सिस्टम में रहती है। अच्छा, रूटीन ये होता है रमजान में, मतलब मैंने नोट किया है कि आप रात जागते सहरी करते हैं और सो जाते हैं। बहुत सारे लोग
जिनको सुबह ऑफिस जाना होता है तो ऐसी नींद में उठ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जिनको ऑफिस नहीं जाना होता, खासतौर पे घरेलू खवातीन, वो बच्चों को भेज भाज के फिर सो जाते हैं। और सबसे फिर बड़ी उठते गलती 4 यही होती बजे। है कि हम खा पी के इतना पेट भर के और सो जाते हैं, हाँ। जो कि बहुत गलत होता है। अच्छा, अब आप मुझे सहरी का बताएं। अब आप तीनों जब रोजा रखेंगी तो सहरी क्या करेंगी? मैं शुरू करूँ? हाँ। एक तो सबसे पहले ना, इस साल मैं पिछले साल तक नहीं, 2 साल से मेरा रमज़ान मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, क्योंकि उससे पहले तो नॉर्मली सहरी में पराठे ऑफ कोर्स और कोरमा, कोफ्ते का वो सालन और फेनी में चीनी। नहीं भाई, आपका भाई रोजे को बहुत सीरियस लेता है यार। मैं कि भूख ना लगे ना। हाँ यार, मतलब रोजा रख रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं, पता नहीं किस पे। हाँ, बिल्कुल, तो फिर सब खाना है, तो मैं वो सब कर रही होती थी। लेकिन अब लास्ट 2 years से व्हाट आई हैव डन इज कि बिकॉज मेरे घर मैं और साकिब भी सिर्फ रहते हैं। साकिब की रूटीन ऐसी है कि वो मेरे साथ सहरी नहीं करते, वो अफ्तार टाइम में मेरे साथ नहीं होते, तो मैं खुद ही अपनी सहरी अफ्तारी अकेले कर रही होती। तो उससे मुझे ज़्यादा बनाने के चक्कर में मैंने इतना थोड़ा सा उस सुस्ती में भी मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट हुआ। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं सहरी में मैं इंस्टेड कि मैं कोरमे और पराठे वो सब चीज़ें लूँ। अभी भी आई टेक माई एग्स, उबले हुए नहीं, सहरी में मुझे उबले हुए बिल्कुल नहीं, बट आई मेक अ स्क्रैम्बल्ड एग। मैं उसमें बिल्कुल चीज़ डालती हूँ, अंडे डालती हूँ, एंड दैट इज़ अ हाई प्रोटीन। Yes, high protein, high fat. बिल्कुल। और अब किसके साथ खाती हो? पराठे या नहीं, नो पराठा, नो पराठा। मैं पहले पिछले साल तक मैं स्लाइस के साथ खाई थी, फिर बाद में मैंने आधे रमजान नहीं छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो सिर्फ फोर्क के साथ भी अच्छे फीलिंग है, एंड देन आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑल्सो। अब मुझे नहीं पता वो कितना फायदे में नहीं है, बट आई नो कि मैं और पिछले साल एक दूध, स्क्रैम्बल्ड एग जिसके अंदर चीज हाँ, भी है, scrambled और egg कुछ and cheese। वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ के नहीं। हाँ, इट डिपेंड्स मूड अच्छा, पे। mood के कभी मैं ऊपर। प्याज और हरी मिर्च आप तेल में डालें, थोड़ा सा इसको कटकड़ा है, उसके बाद उसके अंदर अंडा डाल के देखिए ना, आपके सामने एक वो भी शख्स है तो जो प्यार करती है, जो खाने के बारे में बात करती है तो उसके चेहरे आंखों में चमक आ जाती है, हैप्पी हो जाती है, हार्ट्स बनने लगते हैं हर जगह। एग्जैक्टली। नहीं तो आई एंजॉय मेरा रमजान। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने रमजान जब मैं डाइट नहीं भी करती थी तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे कोई गिल्ट उस वक्त का नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ रूसा, जब तुम ये अंडा तुम सहरी में खाती हो तो कहते हैं लोग अंडे के बाद बहुत प्यास लगती है, तो वैसा यार आप अंडा खाओ, आप सिर्फ दही खाओ, आप सिर्फ लस्सी पी के सो, प्यास तो लगती है। हाँ। रोजा यही है, प्यास लगेगी, लगनी चाहिए, सभा मिलेगा यार, मुझे तो सब्र करोगे तो पॉइंट्स मिलते हैं ऊपर, तो लगे प्यास, पर मुझे इतना नहीं। मैंने ये देखा है रमजान में, जैसे अगेन वही वाली बात कि आप फिजिकली कितने अंदर से स्ट्रांग और कितने हेल्दी हैं। मैं रमजान में बेहोश नहीं होती, या मैं रमजान में मैं लेथार्जिक नहीं होती, मैं रमजान में डाउन नहीं होती, चाहे मैंने एग एंड चीज़ खाए या मैंने कोरमे खाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं सहरी के बाद सोती नहीं हूँ। ओके। सहरी के बाद जो सो के फिर जब उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा सारा दिन और सारा निज़ाम ऊपर नीचे हो गया। थैंक्स टू हमजा एज वेल, बिकॉज लास्ट 2 years से वो स्कूल भी जा रहा है, तो सहरी करके मैं अपना मी टाइम करके थोड़ा अपना नमाज कुरान या जो भी करके फिर हमजा को उठाती हूँ, स्कूल जाते, उसके बाद से मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि मैं एक्टिव हूँ सारा दिन, तो मुझे लगता है मुझे भूख नहीं लगती। जब मैं छुट्टी का दिन है, घर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे प्याज भी लग रही है, भूख भी लग रही है, और फिर मुझे ये कि मुझे पकोड़ा आज ऐसी इतनी प्याज और इतने डीप फ्राई करके खाना। अच्छा, ये तो तुम्हारी सहरी हो गई। तुमने कहा दूध, स्क्रैम्बल्ड एग और एग एंड चीज और हाँ, मैं दही चीनी खाती थी अच्छा पहले, क्योंकि दही से प्यास कम होती है, और उसके बाद मैं यख ठंडा पानी पीती थी ताकि वो देर से हजम हो, हाँ। कि प्याज भी ना लगे। ये मैं अपने टोटके अनहेल्दी टोटके करती थी। तो अब मैं पानी तो नॉर्मल पीती हूँ। तो अब रिसेंट जो है तुम्हारा, जो मैं दही चीनी की जगह अब मैं दही और व्हीट पफ्स होते हैं या मखाने जो होते हैं, वो बहुत यमी लगते हैं यार, और मेरा ये नई दुनिया निकली है मतलब। तो इस साल, पिछले साल तक नहीं किया था मैंने, पिछले साल तक दही चीनी खा रही थी, तो अब मैंने मखाने आ गए, व्हीट पफ्स आ गए, दही है, तो कोई भी आपने फल उस वक्त काटा, उसमें डाला, और हनी में भी 21 कैलोरीज होती हैं, सो 1 टीस्पून में, तो इट्स ओके, गुड इनफ। ओके, तो फिर मैं वो डाल के एक सहरी की पूरा मेन्यू पता चल गया यहाँ से, पूरा प्रॉपर देखिए क्या आपको सूट करता है। अब आप लोग नहीं खाते होंगे, आप कहेंगे इतना सारा खा के बैठ गए। 2 वेट लॉस की टिप्स ये अभी खाली मुझे वो चाहिए सहरी ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि सहरी भी हम ऐसे करते हैं कि शायद आखिरी सहरी होगी हमारी, बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए, कोई मौका नहीं मिलेगा खाना खाने का। तो सहरी आपको करते रहें आप 30 दिन, और 30 दिन तो हमें एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी जो बॉडी के जो ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स होते हैं ना, वो जिस तरह से आप ट्रेन करें उसको, वो पूरे 30 डेज लेते हैं, उसको पूरा नए बनते हैं सेल्स। तो उसको आप जिस तरह से, ये पूरे रमज़ान के महीने में हमें पूरा मौका मिलता है उनको ट्रेन करने का, अपनी पूरी बॉडी को, वो एक दफ़ा ट्रेन हो जाती है तो वो आपको आगे चल के उसी तरह से क्रेव करती है। पहले तो ये कि आप जो भी खाएं, सहरी में भी ये बड़ा हम सोचेंगे कि सहरी में वेजिटेबल्स कैसे खाएं, लेकिन सहरी में भी आप
थोड़ा सा वेजिटेबल से स्टार्ट लें। अगर आपने वेजिटेबल से स्टार्ट लिया तो शहरी में ना थोड़ा ऐसा होता है जैसे वेजिटेबल आप खाते हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर बैठ जाता है। हाँ, लेकिन तो अगर पका आप- के खा ले हल्का नहीं सा। नहीं पका के क्यों, आप कच्चे? सॉफ्ट वाले वेजिटेबल्स खाएं अच्छा। ना। मैं मुझे तो ककड़ी बहुत पसंद है आजकल, इतनी मैंने I love आपकी एक ककड़ी। एपिसोड देखी थी ना यूट्यूब पे, आप तो रोई और रोटी, मैंने कहा कहाँ पेट भरेगा, लेकिन एक्चुअली पेट भर जाता है। लेकिन पता है क्या उरुसा, अगर आप प्रोटीन लेते हैं, मैं तो आई एम अ प्रोटीन पर्सन, मतलब इन अ सेंस कि मुझे प्रोटीन से पेट भरता है। अगर मैं प्रोटीन ना खाऊं तो नहीं फिर भरता, same। मेरा हाँ, पेट नहीं मुझे भरता। 2-3 दिन बाद मुझे होता है मुझे तो गोश्त तो चाहिए। आपने एक, मैं अंडे ले लेती हूँ 2, जिसमें सहरी में जिसमें 1-2 एग वाइट्स होते हैं और 1 एग यॉक के साथ होते हैं। ठीक है। उसके साथ में ऑमलेट बनाती हूँ, उसमें मैं ढेर सारे धनिया, पता नहीं क्या क्या चीजें जो ना फ्रेश वेजिटेबल्स वो डाल देती हूँ। हाँ। मसाले वसाले आप डालें, लेकिन इतना ज़्यादा ना डालें कि आपको एसिडिटी हो। और उसके साथ जो है वैसे तो ऑनेस्टली आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर वैसे आप खा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स मैंने खा ली साथ में कुछ, और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स खा लिए आपने, लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट्स पहले खाएं आप, हम बाद में खाते हैं। ऑमलेट में आप ये सब चीजें मिलाती हैं। हाँ, ऑमलेट में सारी वेजिटेबल्स डाल के, और उसको डबल मैं- रोटी वगैरह नहीं होती कुछ? होती है डबल रोटी, लेकिन वो थोड़ी सी कड़क रोटी होती है, पता नहीं आप लोग इसको कड़क खाते हैं रोटी कि- कैसे? कड़क रोटी यार मैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब रोटी बनी हुई कड़क है या नहीं, डबल वो रोटी को डबल कड़क? रोटी बनी हुई होती है। टोस्ट वो French जो bread, जो अंदर से हाँ, नरम उसको होते कहते हैं वो कड़क रोटी। निहारी पाव। पाई डिप करने के लिए जो पाव नहीं की मिलते। बात हो रही है। पाव पाव हाँ, हाँ, क्योंकि मैं मेरी पैदाइश कड़क कराची डबल रोटी के कहते हैं। ओल्ड इलाकों से है। हाँ, तो यू गेट दोस मेरी इन सास गार्डन, खाती आपको थी आपको कड़क मिलता डबल है, रोटी। आपको हाँ, हाँ। तो वो मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ, उसका टेस्ट मुझे बड़ा पसंद है। हाँ। तो वो ले लेती हूँ उसके साथ, और थोड़े से वेजिटेबल्स उसके साथ खा लेती हूँ। लस्सी का ग्लास मेरा ज़रूर होता है। ओहो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लस्सी, या दूध, जैसे दूध में थोड़ा सा पानी डाल के पी लिया, हाँ। या कभी मैं प्रोटीन शेक उसमें डाल के ओके। और वो बना के अपना थोड़ा सा वो पी लेती हूँ। हाँ। क्योंकि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो फिर पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती है। नहीं लगती ये है, हाँ। ये है। और तो दूसरा ये आपका सहरी है। हाँ, और साथ में क्या होता है कि एक्सरसाइज उसके बाद बहुत बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपने सहरी में हल्का फुल्का खाया है, उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज कर ली, तो मेरा यही रूटीन होता है। क्योंकि मैं भूखे पेट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे बहुत चक्कर से आते हैं। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा खाने के बाद कुछ इबादत कर लिया आपने, कुछ कुरान शरीफ की तर्जुमा पढ़ लिया कुछ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती हूँ, कुछ एक्सरसाइज करने निकल जाती हूँ। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो फास्ट रहता है। तो आप जो कह रहे हो ना कि आपको इतने सालों से ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे भी, अगर आपने नहीं देखी क्योंकि आपकी videos, बॉडी है तो उसमें भी मैं यही चीज़ें शेयर करती हूँ कि अगर एक्सरसाइज आपको आदत हो जाए ना एक दफ़ा, जैसे चाय की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन होती है एक्सरसाइज की भी, वो फिर नहीं जाती। हाँ, फिर उलझन होती कि क्या यार, अच्छा शूट something's पे जाने से missing। पहले करके चले जाएं वो वाली। वो अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी मेंटेन खुद ही करेगी। हाँ, बॉडी बड़ी चालाक होती है। बहुत चलाक। उसको हाँ भाई, आदत याले का पड़नी- बताएं, याले बताए अपनी सहरी। ओके, सो मुझे है हाइपोथायरॉइड। ठीक है, सो हाइपोथायरॉइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत आपको जतन करने पड़ते हैं। आप एक बहुत सारी थायराइड होता है चीज़ों जिससे से- पतले हो जाते हैं और एक से मोटे हो जाते हैं। हाइपर होता है जिससे पतले हो जाते हैं, लेकिन वो भी आप अच्छा नहीं होता। लोग समझते हैं कि ओके वाओ पतले हो रहे हैं, आपका बॉडी का सारी बोन जान मास खत्म जो हो है वो जाता है। जाना शुरू होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है, which is और a हाइपो है brittle तुम्हें bone। जिससे मोटे हो जाते हैं। जिससे मोटे होते हैं, बिकॉज वो इनएक्टिव थायराइड होता है, व्हिच इज Okay. रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी। पहले तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान में आपका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आपको सहरी जो है वो ब्रेकफास्ट लग रहा है, तो सहरी आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग फास्ट इज एक्चुअली इफ्तार। सहरी इज द लास्ट मील ऑफ द डे, इट्स द डिनर, डिनर टाइम। तो मैं जो डिनर के लिए खाऊंगी वही मैं सहरी पे खाऊंगी। सो डिनर पे मेरा बेसिकली ये होता है कि मेरा प्रोटीन पे जोर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मुझे ग्लूटेन मेरे से हजम नहीं होता, तो मेरी रोटी जो है वो मेरी अपनी वाली रोटी होती है। उसके अंदर फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है, वो तो वैसे ही सबको खाना चाहिए। कोकोनट का आटा, फ्लैक्सीड और इसबगोल की फ्लैक्सीड भूसी। यानी अलसी। जी, अलसी को पीस के बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो थोड़ी सी ब्रिटल होती है। और इसबगोल की भूसी जो कि है फाइबर, सिलियम हस्क, वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी डाइट के लिए, आपके बाउल मूवमेंट्स के लिए। उससे रोटी बनती है और वो बाइंडर भी होता है। रोटी बना ली वो तो जी, खा जी। के अमेजिंग अमेजिंग होती है। वो छोटी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज वो कैलोरी हमारे घर में बनती है, सच इतनी बताए सी। मजे की होती है कि नहीं होती? नहीं होती भाई, मुझे तो मैं नहीं। लाल आटे तक समझ में आता है, उससे आगे पे मैं नहीं जा पा जिसको रही। आदत हो जाए यार। नहीं, मैं आपको टेस्ट कभी में आपके खिलाऊंगी। घर आ जाओ। मैंने लोगों को सेट पे खिलाया बगैर बताए कि ये क्या चीज़ है, लेकिन and इससे they ज्यादा loved बड़ी नहीं it. बन सकती बहन। Thank you. लेकिन हाँ, उसके साथ फिर आप थोड़ा सी चटपटी चीजें साइड में रखें ना, जो प्रोटीन है। इट इज जस्ट फॉर ए फाइबर। मैं उसको फाइबर की तरह यूज करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं व्हीट नहीं ले रही,
मैं ग्लूटेन नहीं ले क्योंकि रही तो fiber कहाँ से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ना। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, सब we चीजें really आपको need कॉन्स्टिपेटेड नहीं करेंगी। और सबसे तकलीफ दे इंसान को नहीं पता, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तकलीफ दे अमल है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हजार बीमारियों की जड़ होती है। जड़ है, गट आपका। आपकी मूवमेंट रहनी चाहिए। सो प्रोटीन के लिए शुरू जब होता है रमज़ान तो कीमा बनता है हमारे घर में, खागीना बनता है, खागीना अंडे की एक हाँ, डिश खागीना भी होती है। बहुत शौक ओह है। आई लव खागीना। बट मुझे यही I think लगता we all are है अंडाखोर here. बट मुझे यही लगता है कि उससे प्यास लगती है। सो मेरे हमेशा उसके साथ कोई ना कोई दही तो हमारी मस्ट होती है, चाहे वो चटनी के फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसे ही दही हो। और लस्सी मुझे बहुत पसंद है, बट मेरी कोशिश ये होती है कि दही खाऊं मैं सहरी में, और लस्सी जो है वो इफ्तारी क्योंकि वो थोड़ी हैवी होती है। और ये पता नहीं कैसे एक्सरसाइज कर लेती है सुबह को, और मैं करूँ तो प्यास के बारे जान चली जाए मेरी। सो मैं इफ्तारी के बाद मेरे हस्बैंड की भी और मेरी होने तक जो है ना तो तो ये है हालत मेरा। खराब होती है। तो वो सहरी के बाद थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी होती है कि 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा खाना नीचे उतरा। मैं तो फिर आप रमजान में एक्सरसाइज की तरफ देखती ही नहीं थी। मैं मेरे इस साल तो सोच रही must हूँ है। आपसे अल्लाह करे मैं मोटिवेशन मिल honestly जाए थोड़ी मुझे। लाइटर हो। मैंने 2 साल पहले मैंने सुना था कि मेरे मियाँ हमेशा कहते थे निद्दा अफ्तार से पहले एक्सरसाइज करोगी ना तो ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। मैं ना उस रमजान मैं और यासिर दोनों साथ अफ्तार से पहले स्विमिंग करने जाते थे। स्विमिंग जो मेरी ट्रेनर थी वो स्विमिंग कराती थी, फिर वो निकाल के बर्पीज कराती थी, फिर स्विमिंग, फिर मुझे ठंडा गर्म हो गया, मेरे घुटने खराब हो गए, मुझे नहीं सूट की। तो जो उसके ऐलान थे ना कि ओ निदा यार एक्सरसाइज करेंगे अफ्तार से पहले, रोजा रख के भूखे प्यासे, और पता नहीं हेल्दी भी मैं सहरी करती थी कि नहीं, बस वजन कम करना था और एक्सरसाइज करनी थी। बड़ा पहले 10 दिन तो बड़ा मजा आया, आखिरी जो 10 दिन थे मेरे घुटने रह गए बस। फिर वो दिन है और आज का दिन है मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई। मैं इस पे एक बात करना चाहूंगी जो लोग तो जो ब्रेक है- के बाद करेंगे। अच्छा हम। बिल्कुल करते हैं। हाँ, ब्रेक के बाद करेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन आपको क्या सूट करता है, आपकी बॉडी किस चीज़ में चीखती है, वो आपको ही पता चलेगा। सो ट्राई एंड एरर के बेस पे करें, किसी को और देख कर ना सीखें। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना मज़ा आया ना कि हम चारों में से कोई ऐसा आपको मोटिवेट कर दे इस रमज़ान के आप ईद पर हमें मैसेज करके कहें थैंक यू याले, थैंक यू गज़ल, थैंक यू रूसा, क्योंकि कभी भी किसी की बात दिल पर लग सकती है। आप यू नेवर नो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मोटिवेट हुए हैं किसी न किसी की बात से। हम सब सारे ऑल ऑफ अस हैव लिसन टू अदर पीपल, और फिर उनसे हमने जो चीज़ हमें सूट की है, जो आप कह रही थी वो हमने उसको अपनाया था। ब्रेक में जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात लोगों से कहना चाह रही थी, और वो ये है कि हम अपने साथ ना जुल्म बहुत करते हैं। यू नो क्यों आपने जुल्म करना है अपने साथ, जब आप पूरी रूटीन अपनी चेंज करें। मैं आपको ये कही थी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम और डिनर का टाइम बिल्कुल उल्टा हो गया है। सो ऑब्वियसली वो जो चीज़ें आप नॉर्मल डेली लाइफ में कर रहे होते हैं वो आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग रमज़ान। मैं अपने आप को ईज इन करती हूँ, ठीक है। मेरी एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो बहुत अमेजिंग हो जाता है रमज़ान से पहले, क्योंकि मैं सारी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, टबाटा, दुनिया की जो चीज़ मुझे करनी है 3-3 मरतबा दिन में एक्सरसाइज करनी है, मैं कर रही होती हूँ। बट मेरी बॉडी यूज टू है। रमज़ान जैसे ही शुरू होता है मैं कार्डियो पे आ जाती हूँ, और कार्डियो से मुराद ये है कि अपना हार्ट रेट आपने एक सर्टेन लेवल पे रखना है, ब्लड पंप करना है, ब्लड पंप करना है, लेकिन भागना नहीं है। मैं प्लीज़ भागिए नहीं। 30 मिनट के लिए वॉक कीजिए। आपको अंदाजा नहीं है वो 30 मिनट के लिए वॉक आपके लिए कितनी फायदेमंद है। मुझे लगता है रमजान में But what time? जिसको आदत नहीं है एक्सरसाइज की वो वॉक कर ले। आफ्टर इफ्तारी टेक अराउंड 2 hours आफ्टर इफ्तारी गो फॉर अ वॉक, एंड दिस इज शुरुआत रमजान की। बिकॉज मैंने नोटिस किया अपने बारे में कि शुरू में मुझे भूख ज़्यादा लगती है, ऑब्वियसली प्यास ज़्यादा लगती है, बॉडी यूज टू नहीं होती, ठीक है, एनर्जी लेवल भी और मैं तो इफ्तारी के बाद मुझे लगता है चाहे मैं कुछ भी खा लूँ कि कहाँ गई भाई, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, लिटरली बिल्कुल ही एनर्जी, ब्लड प्रेशर लो। इफ्तार के बाद मैं कहती हूँ सेट पे हैं क्यों, यहाँ दुनिया क्यों है। Exactly. अच्छा, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे तो जैसे ही मैं बस तो मगरिब रात के होती 9 है। बजे मेरी बैटरी डाउन, मगरिब को मुझे एंजाइटी होती है। मगरिब और मैं सवेरे उठ जाती हूँ। मेरी सारी दुकानों के शटर बंद हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल नॉकटर्नल इंसान नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आती रात भर लोग कैसे जागते हैं। मुझे नींद अपनी पूरी करनी होती है। 8 घंटे नहीं भी मिलते, 6 से 7 घंटे तो मेरा मस्ट है, वरना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। सो आप जब एक्सरसाइज करना शुरू, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता
होता है जिम में जाके आपने पंपिंग करनी है, या निदा जो अभी कह रही थी जो आपने किया था वो इसलिए आपके लिए बुरा था, इज बिकॉज सडनली आपने इतनी हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज करना शुरू की। जब आपको मुझे लगा कि स्विमिंग जो है वो इतनी हार्डकोर एक्सरसाइज नहीं है। स्विमिंग एंड स्कीइंग आर टू मोस्ट हार्डकोर वर्कआउट्स। हाँ, मुझे लगा कि तो पूरी swimming बॉडी यूज गर्मी है, पानी आपको है, लगता नहीं enjoy है, करेंगे, पसीना नहीं आ रहा। और तो स्विमिंग इज वेरी गुड। नहीं, स्विमिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत बड़ा मजा भी आता था। लेकिन थोड़े टाइम के लिए करना था ना। तो यासिर ने कहा बस करो घंटों, तो बस, चलो दोनों मिलके करेंगे। गोता लगा लिया। मियाँ को दिखाने के लिए भी ना गोता। ये भी तो होता था ना, ज्यादा घुटने इसलिए स्लो एंड स्टेडी हर चीज के अंदर ईज इन। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें। अगर जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं की, 15 मिनट 5 मिनट की बल्कि वॉक से शुरू करें। Exactly. आप एक अपनी घर में स्टिल जॉगिंग आप करें। यकीन करें ना, जब मैं जिम जाने गई हूँ, आप लोग तो क्योंकि हेल्दी, यू आर ऑल अबाउट हेल्थ सिंस वी नो यू, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी यंग एज में अकल आपको मिल गई और आपने कर लिया। बट मैं तो बहुत अरसे तक मुझे ये उलझन रही है। लेकिन मेरे लिए एक्सरसाइज करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, उस ट्रेनर को देखना, आई वांटेड टू किल एवरीबॉडी। बट क्योंकि आई वुड गो विद माई हस्बैंड, तो अब मर्द आपका ऐसा पतला लंबा, आप अलिफ नून की जोड़ी, उस पर अम्मा भी कह रही तुम दोनों साथ में मज़ा नहीं आता देख के, मतलब ना वो इतना पतला सा, तुम कुछ तो थोड़ा सा बेहतर करो, कुछ करो। तो मैं उसके चक्कर में मैं जाती तो थी, लेकिन वो यही वाली बात कि आधा घंटा करूँगी, 1 घंटा करूँगी, 5 मिनट नहीं हो पाता था और उलझन ऐसी होती थी। तो फिर देन आई स्टार्टेड 2 reps 3 reps, आज सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। आज मैं क्या है, लोग आज आई जस्ट कम टू द जिम, डू नथिंग, आई सिट इन द सोना। और जरूरी ये जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करती गई ना गजल जी, बस ऐसे ही 5 मिनट 2 स्टेप्स और 2 reps और ये करते 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 फिर हुआ। तो ये जो हमारी जज्बाती कौम है, जो ये देख के कल से अचानक से सब दूध दही सब कुछ काट देगी जिंदगी से, और वो आप 4 दिन बाद मेरी तरह फिर फुस हो जाओ। Exactly. लेकिन So it's जरूरी small नहीं होता कि हर बंदा जिम पर्सन हो। हाँ, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी है, walk भी नहीं स्ट्रेचिंग होती करनी थी है, भाई। घर में करें, आप छोटा सा मैट बिछा दें, कोई कारपेट का टुकड़ा हो उस पे आप थोड़ी सी करें कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो, क्योंकि जब हम वो नहीं करते ना मोबिलिटी के लिए, हम जब स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो वो सिर्फ एक्सरसाइज करना, वेट ट्रेनिंग करना, वो भी आपके मसल्स को इंजर कर सकता है। अच्छा, डिपेंड, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैं अब अगर शुरू करती हूँ दोबारा एक्सरसाइज, तो मैं योगा की तरफ आ गई हूँ और मैं घर पे अपने मैट पे चाहती हूँ, मेरी ट्रेनर घर पे आती है। जो वो जिम जाना है, गाड़ी में बैठ के जिम जाना है, उस चक्कर में आप नहीं कर पाते। रश में गाड़ी फंस जाना, फिर आना, उसके लिए मुझे अपने आप को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है कि इसके मजा मुझे ज्यादा उधर आता है, क्योंकि वहाँ सारे और लोग हैं, एक वो कंटेजियस माहौल होता है, नहीं हो पाते, हर कोई कर रहा होता है, एम्बियंस सही होता है ना, एम्बियंस बना होता है, मशीन्स है, ये है वो, मगर वो जो है ना उसके लिए मुझे ज्यादा, जो ट्रेनर है उसने आना ही आना है। हाँ। आपने मैट बिछाना है और कुछ नहीं तो निदा अपने बच्चों के साथ आप खेलें कूदें, कोई गेम्स करें बच्चों के साथ, कोई बच्चे पे स्पोर्ट्स फुसड्डी करें, स्पोर्ट्स करें बच्चे फुसड्डी हो गए, कहेंगे खेल लो, ये हम मैंने अभी PS4 खेल लो। मैंने निदा अभी हमजा को फाइनली ना कि उसका फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, और ये तो मैंने उसको फुटबॉल अकेडमी में डाल दिया। मैं जहाँ कैंट में मैं रहती हूँ तो वहाँ बड़ा अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट में एक अच्छा वो तरीका है। अब वहाँ पे 1.5 घंटे जाना है, ठीक है, 4 to 6 की जैसे क्लास होती है, तो उसमें वो अपना खेल रहा है। अब मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं बैठी हुई आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन माय फोन ओनली ना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब मैं रोज सोच रही हूँ कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट वॉकिंग। ये 1.5 घंटा ये खेल रहा है, तो मैं 1.5 घंटा नहीं आधा घंटा वॉक कर लूँ। वो सोचती रही हूँ, मैं आज तक मैंने वॉक नहीं किया। फिर मैंने कहा कि मैंने 1.5 घंटा वॉक नहीं करना, मैंने आधा घंटा नहीं करना, मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो मैंने सिर्फ एक दिन में यहाँ से यहाँ तक चली, अगले दिन में 2 दफ़ा चली। और मैं वही बता रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स अगर आप ले तो फिर आप खुद अपने आप को पुश कर ही लेते हैं, आपको फिर किसी और का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वाकई बहुत सारे लोग एक्सरसाइज वाले हैं ही नहीं है, वो वॉक कर लेंगे, गप्पे रात में मोहल्ले में दोस्तों के साथ वॉक कर लेंगे। निदा ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ ग्लास पड़ा होगा ना, उसके लिए भी किसी को बुलाएंगे। हाँ, सुनो फलाना आलसी पीपल्स। अच्छा, मैंने जो हमारा तो हम लोग सारे जो है वो एक ही प्रोफेशन से हमारा ताल्लुक है, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है हमारा, ठीक है। और मैं जनरली जिससे भी मिलती हूँ, मुझसे जो भी सवाल पूछता है कि मैं कैसे वेट लूज करूँ, पहले तो खाना ही उनका गलत होता है ना, कि रात को बिरयानी 2 बजे बिरयानी, मतलब इतनी बिरयानी खाएंगी तो मतलब नहीं होगा। पहले तो ठीक है, पहले तो बिरयानी, रात का बिरयानी, सुबह का बिरयानी, 2 बजे भूख लगती तब भी बिरयानी, इतनी बिरयानी आती कहाँ से पहले तो, ठीक है। और आती है
तो बहन क्यों खानी है, एक महीने में एक दफ़ा बिरयानी खा ली तो। अच्छा, और खाना आपका मैदा इतना है, पहले तो थोड़े साइंस पे भी आ जाता है, ये आपका मैदा है पता है आपको, दिस इज योर मैदा, और खाना इतना है। हाँ, और खाना अब इतना ठूस रहे हैं और फिर बोलते हैं पता नहीं मैं और इलास्टिक का बना हुआ है, आप उसको जितना डालोगे वो फूलता बलून जाएगा। फुलाते जाएंगे। सो मेरे स्केड्यूल में मैंने ये नोटिस किया था कि मुझे, क्योंकि एक्सरसाइज से मुझे खुशी मिलती है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज एडिक्टेड टू वर्कआउट, ठीक है, देयर पीपल हु आर नॉट, बट मुझे है किसी ना किसी तरह से मूवमेंट करनी। सबसे पहले तो आपका जो कैलोरी बर्न होता है ना, वो आपकी मेंटल एक्टिविटी से होता है, इट इज नथिंग टू डू विद योर क्या फिजिकल कह रही हो? एक्टिविटी। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। मतलब मेंटल कैसे मेंटल एक्टिविटी कैसे हमें मेंटल समझ एक्टिविटी, नहीं आई। आपका दिमाग जब इस्तेमाल होता है तो कैलोरीज बर्न होते हैं, आपका दिमाग इज जीती अच्छा, जाती तो फिर चीज ना, दिमाग It's सोशल there. मेरा तो बहुत मीडिया पे इस्तेमाल नहीं होता। होता है। सोशल मीडिया जो देखते हैं वो दिमाग आप इस्तेमाल नहीं नहीं, कर रहे। वो तो सुन है। कैसे करें? हाँ, सुन है वो आप। सुन है, ये मत समझे कि हम दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर दिमाग रहे। आपका कब इस्तेमाल That's होता है? just जब आप कोई किताब पढ़े होते हो या कोई एक्टिविटी अच्छा, कर वो रहे जो होते हो या मेरी आप अम्मी बच्चों और से मेरे बात मियाँ कर वो रहे जो होते हो। मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, नहीं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, नहीं। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत होता अरे है, अम्मी आ गई ना, कोई नहीं। बट मेंटल नेता ने कोई मौका जाया नहीं करना है। सही है, सही है। हाँ, वो जो So कैंडी mental क्रश और activity. पता नहीं क्या क्या होता है, वो उससे दिमाग नहीं, माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करें, Yes. आपका माइंड, हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं ना, सवाल, अब जबान इस्तेमाल करने से वेट लॉस होता है? जबान आपकी पतली पतली हो जाती होगी, हो भी सकता है वैसे। बिल्कुल होता है। बताऊं कैसे? बहुत कि आसान मुझे है। ये खाना कम खाना है, मुझे ये खाना कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना, मुझे हेल्दी फूड खाना है, बोलते हाँ, रहे। ऐसे कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो Manifestation. आपका माइंड वो अंदर आपका एब्जॉर्ब कर रहा होता है बोलने से भी। मैनिफेस्टेशन। और दूसरी चीज ये कि जो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, बट ये कि वो बिरयानी। बिरयानी से शुरुआत। सो मुझे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता वर्कआउट करने का। मैंने कहा कितना टाइम होता है? 5 मिनट होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा 5 मिनट का वर्कआउट कर लो। अब ये 5 मिनट का वर्कआउट लोगों को समझ नहीं आती। अनगिनत वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के नाम से है। यार स्मार्ट टीवीज हैं सबके पास, सबके पास। मोबाइल है म्यूजिक सबके लगाओ, पास, म्यूजिक लगाओ। एक जमाने में मैंने ऐसा किया था, Same. मैंने कहा नहीं जा सकती, कहीं टाइम नहीं है, हाँ। ओके जी लगाओ। इतनी सी एक्सरसाइज थी, मैं खड़ी होने वाली हूँ डायरेक्टर, इतनी सी थी वो, उस वक्त मैं ज्यादा नहीं कर पाती थी। ये यूं करना है बस, वो कर रही होती थी Walking, बंदी, yeah, ये कर रही होती थी और फिर यूं वॉक, फिर यूं वॉक। मैंने कहा इससे क्या हो रहा है, लेकिन मैं एक्टिव हो गई थी जी, क्योंकि मैं बहुत लेथार्जिक हो रही थी, सुबह के वक्त सो ही नहीं होता था। क्योंकि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना हाँ। है कि हमें 5 मिनट एक्सरसाइज करनी है, वो बस, आदत हो और जाती 5 है। मिनट निकल जाते हैं दिन में। इस रमजान में इफ वी कैन जस्ट डू दिस, आप बताएगा कि बात सच सही है कि नहीं, दैट इज व्हाट माय हस्बैंड सेज एज वेल, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लो, ये जैसे आपने स्विमिंग की, आप लाइक प्रॉपर वॉक करती हैं, आपने जो अपना कार्डियो किया, मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। मुझे लगता है स्ट्रेचिंग जो है ना वो सबसे अच्छा है, इसमें ना सांस फूलती है, ना पसीना आता है, उसमें आप देर तक बस बैठ के ना सांस लेते रहे, फिर यहाँ सांस लेते रहे। पिलाटेस। लेकिन that पिलाटेस में भी stretching बेटा helps me a stretching lot जाले, खाली तो कम से स्ट्रेचिंग कम नहीं होती, और भी कुछ होता है नहीं, और पिलाटेस। कम से कम भी एटलीस्ट जो है वो सो दिस इज व्हाट माय हस्बैंड सेज एंड दैट आई थिंक दैट इज ट्रू एज वेल, कि आप रमजान से पहले, रमजान से बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका हार्ट जो है ना वो तेज हो, कार्डियो। कार्डियो। तेज करे। मियां से झगड़ा करे। तेज अब जब कार्डियो बोलते हैं तो मैं घबरा जाती हूँ जाले, व्हेन यू गाइस से कार्डियो आई एम लाइक स्वेटिंग एंड जंपिंग और सांस नहीं आ रही है। That's what I'm saying. No, हाँ, it's not. तो कार्डियो इज व्हाट, आपका ब्लड, आपका हार्ट पंप हुआ, आपका ब्लड सर्कुलेट, आपको थोड़ा सा पसीना आ जाए, एनी एक्टिविटी जिससे, तो दैट इज, अगर आपने 10 सीढ़ी 2 दफा आपने जरा से तेजी चढ़ गया, आपका हार्ट फास्ट। अच्छा, मुझे अगर कहीं जाना होता है ना, एलिवेटर होता है, ऑनेस्टली मैं लिफ्ट नहीं जाऊंगी, मैं सीढ़ियों से जाती हूँ। Exactly. I do not like lifts. एक तो वो मुझे लगता है कि एक तो बंद भी हो सकती है, बंद भी, और फिर मुझे लगता है उसकी जर्म्स की दुकान है, वो सारा वक्त बंद रहती है, उसकी एयर के अंदर पता नहीं किसने क्या सूंघा, वो सांस लिया। जब मैं जहाज यार में, ऐसे मुझे ना ऐसी करो feel यार, होता मेरा 5th फ्लोर पर सांस भी ले आओ और 5वीं मंजिल नहीं अच्छा, चढ़ती, शादी मैं के 10th फ्लोर बाद तक मैं चढ़ती जिस जाती घर में थी, दैट वाज ऑन द 14th फ्लोर। ओ माय गॉड, I lived in that house for 4 years. कई दफा लिफ्ट थी, वो लिफ्ट खराब हुई, लेकिन आपका भाई कभी 14 फ्लोर ना चढ़ा ना उतरा, कभी नहीं उतरा। मतलब बैठी रही 2 दिन में, लिफ्ट खराब रही है, मैंने निकली, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं 14th, अभी मैं 5th फ्लोर पर हूँ। मेरी मैका वाज लाइक 3rd फ्लोर पर। हम पूरी जिंदगी वहाँ लिफ्ट नहीं थे तो चढ़ते उतरते थे, ठीक था। बट शादी का मेरा वेट बढ़ने का रीजन ये भी था कि मैंने लिफ्ट जो ना फ्री हो गई। पता है सबसे पहले ना आपको एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए कि आपको पता हो आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर वेट को कम करना तो आपने नियत बनानी है। आप अपने आप को बेवकूफ नहीं बना सकते, कम भी नहीं, वो जो अपने आप आप से आपको बेवकूफ बना रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यू नीड टू बी हेल्दी। Yeah. Now when I started losing my weight, तो मेरा 100 kg से ऊपर था,
मैंने करते करते मेरा BMI 55 kg, लेकिन मैंने उससे कोई 10-15 kg ऊपर थी जब मैं बहुत मेरा वेट कम हो गया था, वायरल भी हुई तस्वीरें और सारा कुछ, बट मेरे अंदर तंदुरुस्ती नहीं थी क्योंकि मैंने तो हिट एंड ट्रायल किया था ना, इसकी भी सुनी, इसकी भी, सबने जो बोला वो सब मैंने कर लिया, तो उसमें क्या वर्क किया क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई वाज लूजिंग वेट, बट मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं थी क्योंकि मैंने वो सही तरीका इतना हेल्दी तरीके से नहीं कर ली, तो फिर आई हैड गेन 10 kgs। तो जो मेरा पहले जो मैं कम थी उसके बाद मैंने कुछ 7 से 8 kg करके मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, तो मुझे अपना आप तंदुरुस्त लगने अच्छा, लगा। उसके हमारी बाद जो अब- फील्ड है ना बड़ी अब खराब मुझे है। समझ में आया कि ये वाली फील्ड भी जो है ना, हमें ना टाइम पे खाना सही तरह से मिल सकता है, सकता आपको ना है, नींद होती है ना आपके सोने के आवर्स सही हो जाते हैं, हाँ। तो इस वजह से भी हो सकता है कि नहीं, आपको मेरे ऐसा नींद का मसला है, मेरे डिहाइड्रेशन का शदीद मसला है। अभी अगर मैं थोड़ा और हेल्दी हो सकती थी वो हो सकती थी अगर मैं सिर्फ पानी, हाँ, अगर मैं पानी टाइम पे पी लूँ और मेरी नींद अगर कम से कम 6 से 7 घंटे भी नॉन स्टॉप, मैं जो हर 2 घंटे के बाद हर करवट पे उठ रही हूँ, तो दैट्स नॉट हेल्दी स्लीप। स्लीप है इसके एक टाइम पे सोया Sound sleep हो। और नॉन स्टॉप एक टाइम पे उठी, तो मेरी बड़ी रेस्टलेस स्लीप है। अब अपना दिमाग का मसला हल करेंगे भाई, रमजान में अल्लाह से मांगेंगे आसानी, तो लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अफेक्ट करती हैं। तो फिर जब मैंने वेट पुट ऑन किया, पहले तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी तंदुरुस्त हो जाऊँ, मुझे ताकत हो जाए, मैं क्यों ऐसी कमज़ोर हो रही, क्या मैं वाकई उन लड़कियों की तरह हूँ जो सिर्फ वेट कम करके बस पड़ी रहती हैं। जब मैंने वेट बढ़ा थोड़ा सा बेटर किया, उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ चीज़ें बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें वर नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। देखो ना, अगर हम स्पेशली 8 बजे के बाद का और ये सारा कुछ, तो फिर जब मैंने करने लगा, पानी स्टिल दैट आई स्ट्रगल विद। मुझे लगता है पानी अब मैं पीने लगूं, पानी कैसे, मैं तुम्हें एक बात नहीं बताऊं, पिया जाता पानी। मेरा अगर हम अपने गैजेट्स को चार्ज नहीं छोटे करते बच्चे, हैं, एक सेकंड सॉरी, छोटे बच्चे आजकल मैंने ये देखा है, एक बॉटल्स ऐसी आ गई, छोटे बच्चे पानी नहीं पीते ना, तो उन बॉटल्स के आगे एक चीज लगी हुई है जो कोई फ्लेवर वाला पॉड होता है, माएँ वो लगा के स्कूल में बेचती। मेरे बच्चे के क्लास फेलो के पास वो बॉटल है, उस पॉट के थ्रू जब वो पानी पीता है तो वो ना flavor चीनी पानी ना लगता कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस पानी में वो फ्लेवर आ जाता है, Yeah. जिसकी वजह से वो बच्चे ज्यादा पानी पी रहे थे। निदा, अब तुम्हारी इस जुमले को जो है ना वो लेके और वो क्लिप लेके और वो चीजें अपनी बेचेंगे, इस तरह से बहुत हो रहा है। आपने वो तो किसी इसके भी पीछे पड़े हुए प्रोडक्ट की सारे, बात की, सबकी मेरे साथ रोजी ऐसा लगी बहुत हुई होता अभी इस joke है। के मेरे YouTube की वीडियोस जिसमें मैं अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ, वो YouTube की वीडियोस निकाल के, वो क्लिप निकाल के और अपने पता नहीं क्या क्या ऑयल बेच रहे हैं, बिल्कुल। क्या क्या चीजें बेच रहे हैं। ये सब अपने YouTube के क्लिप्स होते हैं इनके, ये किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं कर बिल्कुल नहीं कर रही और होती मैं भी कुछ प्रोडक्ट्स को मैं इंडोर्स करती हूँ, लेकिन जिनको आप अभी देख रहे हैं अरे ये viral बहुत में। अच्छी बात आपने की। मुझसे किसी ने पूछा, किसी ने मुझसे खातून ने रोक के मुझे, बेटा तुमने वो एक चाय के बारे में बताया था जिससे वेट लूज होता है। मैंने कहा मैंने तो कभी किसी चाय के बारे में नहीं लगा बताया। दिया, बस बस है उसने किसी लगा दिया हर्बल होगा। ट्री का, तुम मैंने हर्बल ट्री का तुम्हारा देखा था कोई कमर्शियल, जो कि मेरी नजर से नहीं गुजरा। नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करती अच्छा, हूँ अब कि खाने सबसे से आसान चीज ये है, आप हमें हमारे प्राइवेट इंस्टा पर जी। मैसेज करके पूछ लिया करें, हाँ, गजल को भी जिसको भी आप do। देखें, हाँ, मुझे बिल्कुल। सबके मुझे tips कहते हैं। हैं, मैं ये लेने जा रही हूँ, ले लूँ, मैं कहती हूँ हाँ ले लो, नहीं लो, ये करो सबके वो टिक्स करो। ब्लू। आप नहीं, मैं और हमेशा मेरे साथ जवाब तो ये देती कि हूँ। मैं कोई Same है। इंडोर्समेंट हुई ही नहीं है, मैंने किसी ना, अगर मैं करूंगी तो अपने चैनल से करूंगी, अरे छोड़ो, मेरे अपने बाकी YouTube कितनी चैनल से। न्यूट्रिशनिस्ट और हकीमाएं होती, फीमेल हकीम हाँ, जो होती है, हिकमा, हाँ। हाँ, वो बता रही है कि उरूसा ने मेरी दवाइयों से वेट लूज किया है, वो अच्छा। फुल वो भी वायरल चल रही है ऑल दैट। तो अब भाई कोई भी बता, हम भी बता रहे हैं कि हमने हम वेट कैसे सबके कम पास किया है। ब्लू टिक है, तो आप प्लीज हमारे इंस्टा पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें कि क्या करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी क्लिप्स उठा के हमसे पूछे बगैर, हमारी So नॉलेज के unethical, बगैर वायरल illegal। करते हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो illegal स्किन actually, प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो पतले होने के प्रोडक्ट्स हो, और तो अगर कुछ आपने भी वो नहीं छोड़ा तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे, है। है ना हाँ, निदा? सारे प्रोडक्ट्स जो हमें बहुत लो दोस्त धोखा मेरे कर रही lawyers, हैं, पैसे भी खर्च नहीं होंगे। जब वो अभी से इतनी धोखेबाज है, चीटर है, तो बस सोचो सोचें। इसमें क्या क्या मिला होगा, आपको गंजा ना कर देंगे। हाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सहरिया इन्होंने अपनी बता दी है, अब अफ्तारी की तरफ चलते हैं कि अफ्तारी क्या करनी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, और वो सवाल ये है कि HBL PSL सीजन 9 का फिनाले किस शहर में होगा, ये जवाब आपने हमें देना है, ठीक है? और आपको मिलेगा क्या? कराची किंग्स की जर्सी मिलेगी आपको गिफ्ट में। तो ये मेरे सवाल का पाकिस्तान जवाब में होगा। हाँ, वेरी गुड, आपका हुआ। सब अच्छा, कहीं अब same हो अपनी जाए। अपनी अफ्तारियां बताओ। चलो भाई, अफ्तारी क्या करते हैं? ऑनेस्टली हमारे घर में इफ्तारी नहीं होती है,
हमारे घर में डायरेक्टली खाना खाया जाता है। मतलब आप उस वक्त क्या करती हैं आप अफ्तारी जब रोजा खुलता है तो क्या? रोज़ा मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब मुझे इफ्तार पार्टियों में कभी जाना पड़ता है। ओके। तो वहाँ पर क्योंकि खाना मिलता ही नहीं है, आपको 1-1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है। पहले इफ्तारी मिलती है, उसके बाद खाना मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि देखिए खाएं आप, दूसरे लोगों की बात कर रही हूँ कि सब कुछ खाएं लेकिन इत्तेदाल के साथ खाएं। और मुझे वहाँ जाना बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे 1 बाइट सर्विंग जो होती है ना वो हो रही होती है। तो आप छोटा सा एक समोसा आपने उठा लिया, बजाय इतने बड़े समोसे और 4-4 समोसे एक प्लेट में लें आप। छोटे छोटे से वो शॉर्ट्स होते हैं जिसमें चना चाट पड़ी होती है या कुछ पड़ी होती है। मैं चना चाट इज माय फेवरेट। तो वो वैसे हम लोग की काफी चीजें जो है, चना चाट जो है वो हेल्दी कितनी है, और और आप दूसरा उस वक्त चने खा रहे हैं, प्रोटीन मिल रही है आपको। घोड़े खाते हैं चने, तो आप सोचे वो कितने ताकतवर और कितनी स्ट्रेंथ होती है। मैं आपको खिलाऊंगी, वो उस हैदराबादी बनाती हूँ मैं, बहुत मजा। वो काले वाले चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी काले अफ्तार चने भी बुला रही हैं हम सब और डन। माय फेवरेट थिंग काले चने। और निदा इसके अलावा मैं जो शरबत होते हैं वो मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि सिर्फ शुगर होती है उसमें और कुछ भी नहीं होता है। और उसमें जो फूड कलर्स डाले जाते हैं वो भी आई डोंट नो किस क्वालिटी के होते हैं, आई डोंट नो। और लेकिन उसकी जगह मैं स्मूदीज, सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको डाल के अपने डिनर के साथ ही सही, लेकिन वो स्मूदीज पी लेती हूँ सारे फ्रेश। उसके साथ थोड़ी सी अगर हनी डालना चाहे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं। आप पूरे बनाना तो वो अच्छा एक्जैक्टली। आप लस्सी पी लें, मीठी की बजाय मैं नमकीन लस्सी पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे इफ्तारी पे इतना ज़्यादा मेरा ध्यान होता नहीं है। तो आप जैसे आपने रोजा खोला, हाँ, खजूर खाई, ठीक है, नमाज पढ़ी और खाना खा लिया और खाना खा लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे पास। और फिर उसके बाद पानी का इंटेक आप किस तरह रखती हैं? पानी डायरेक्टली जब रोज़ा इफ्तार किया जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो खजूर के बाद तो 1-2 ग्लास पानी ज़रूर मस्ट होता है। लेकिन पानी पीना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय कि शुगर वाले ड्रिंक्स पीना। मुझे भी या सोडा पीना बहुत अच्छा लगता हाँ, है। और उसके बाद मैं पीती रहती हूँ पानी। मतलब लाइक खाना खाने के बाद भी आप रेगुलरली पानी हाँ, का पानी आप कुछ गिनती हैं कि मैंने इतनी बोतल पीनी है, इतना लीटर खत्म करना है? नहीं, मतलब मैं गिनती हूँ, अब तो आदत हो गई है ना, मैं पानी बाकायदा इतना ज़्यादा। काउंट करती हूँ कि मुझे मेरी ड्यूटी है कि मुझे इतना पानी खत्म करना और है। रमजान में मैं इन्फ्यूज जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का जो पानी होता है ना, उसके अंदर मैं जग में डाल देती हूँ। नींबू डाल दिया, क्यूकम्बर डाल दिया, तो वो टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है उस पानी का, उसकी वजह से आप ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ, उसके बाद जाले से पूछेंगे कि आपका वजन कम होता है जब आप जलते कूदते भी नहीं। हम बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान करते हैं, लेकिन हम जो अपनी थिंकिंग रखते हैं ना, नेगेटिविटी, आप अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं ना, आपकी बॉडी इतनी काम रहती है, वो सारे मैसेजेस ले रही होती है, जो आप उसको कमांड्स दे रहे हैं बॉडी को माइंड के थ्रू, वो सारा आपकी बात मानती है। वो सारी मैसअप हो जाती है जब हम बहुत नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, हम उसकी टो में लग जाते हैं, हम करें वो जो हमें सूट करता है। हमारी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा खाना खाने का मतलब ये है कि महंगा खाना खाना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो आपके अपने लैंड से उगे हुए हैं, वो उससे बड़ी नेमत कोई होती नहीं। किसने कहा कीवी खाओ, किसने कहा है एवोकाडो, ब्रोकली खाओ, किसने कहा मुझे लगता था डाइट में, क्योंकि एस्पेरेगस और एवोकाडो मेरे ठेले वाला में मिलता नहीं है। अच्छा, ऑनेस्टली जब मैं कनाडा में थी तो ब्रोकली इतनी सस्ती होती है वहाँ पे, एवोकाडोज, ब्रोकली अब भी सस्ती हो गई है, हर जगह ठेले वाले के पास भी मिलती है। अब तो ठेले वाले ब्रोकली अब बहुत, यहाँ तो लेटेस्ट थोड़ी भी अब महंगी है, सस्ती हो गई, पहले बहुत महंगी थी। अब हमारे जो ठेले वाले के पास मिलती है वो सस्ती हो गई। स्ट्रॉबेरीज जो दुकानों में मिलती है वो महंगी। गाजरें खाएं आप, क्यूकम्बर्स खाएं, ककड़ी खाएं, मैं तो बहुत फेवरेट ये चीजें। अच्छा, अब तुम आ जाओ अपनी अफ्तारी की तरफ। ठीक है, बहुत ही अच्छी है ये, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरी। मुझे इफ्तारी बहुत पसंद है। ठीक है, अब मैं ये है कि मैं कभी, मेरा जो एतदाल की इन्होंने बात की ना, कि वो बहुत मेरे लिए ये नहीं कि जो चीज़ मैं खाऊंगी वो इतना सारा खाऊंगी, मेरा चखना ज़्यादा होता है। और अगर मैं किसी इफ्तारी पे जाऊँगी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों तो मैं चख ज़रूर लूँगी हर चीज़। कार्ब्स मैं नहीं लेती, शुगर मेरी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय है। तो फ्रूट्स का भी मेरा जो है वो बेरीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, हर तरह का फ्रूट नहीं होता। इफ्तारी पे जो स्पेसिफिकली हमारे घर में होता है वो जनरली हमारी कोशिश ये होती है, बिकॉज माई हस्बैंड ऑल्सो लाइक दिस, माई मदर इज़ नाउ प्री डायबिटिक, और मेरी बेटी को भी जो है ना इतना खाने का शौक़ नहीं है कि मैं ठूस लूँ, क्योंकि वो घर में रुझान ही रहा है। सो एक चीज़ बनेगी जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगी इफ्तारी पे, चाहे वो चना चाट हो, चाहे वो हेल्दी सैंडविचेस हों जो कि ब्राउन ब्रेड के होते हैं, वाइट ब्रेड नहीं होती हमारे घर में,
शुगर फ्री, अब मैं नाम नहीं ले सकती ऑफ द लाल शरबत, बट शुगर फ्री वाला एक लाल शरबत होता है जो रोज़ाना नहीं होता. इट गोज़ फ्रॉम नींबू का पानी टू लाल शरबत टू जस्ट वाटर टू लस्सी. ठीक है, ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं. और अगर मैं पकौड़े भी बनते हैं तो वो दाल वाले पकौड़े बनते हैं, दही बड़े बनते हैं तो वो दाल वाले बनते हैं. ठीक है, माश की दाल हो गई या मूंग की दाल हो गई, चना चाट हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं, या फ्रूट चाट हो गई. अच्छा, बाय द वे दही बड़े तो बड़ी हेल्दी चीज़ है, बहुत healthy लेकिन चीज़ अगर है. आप कम खाएं तो नहीं, ये सारे खा लें. और दाल वाले जो होते हैं ना वो पेट नहीं फुलाते. जो मैदे वाले कह रही हूं, बेसन वाले जो होते हैं ना वो पेट फुलाते हैं आपका. ठीक है, तो जहाँ चना आपके लिए अच्छा होता है वहाँ बेसन आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता. ठीक है, और फिर डायरेक्ट हमने वो खा लिया, लंच डिनर कर लिया. आफ्टर वो भी हम लोग, मैं आपको जैसे कह रही थी कि इफ्तारी की थोड़ा सा एनर्जी मिली आपको, उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, अपनी थोड़ी सी इबादत की, एक्सरसाइज की, और फिर थोड़ा सा डिनर किया सोने से पहले, और फिर मेरी सहरी वैसे भी हमारी बहुत कम होती है. देखिए, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो जो है हम वो कितना करते हैं. अच्छा मौका मिला है जी, रमजान में. बिल्कुल. हम उसको जाया कर देते हैं. बिल्कुल. सो दैट इज़ व्हाट वी डू. एंड पता नहीं, एक जहन में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आई थी जो कि दोबारा आ जाएगी तो बता देना. वैसे अफ्तारी का बोले तो तुम सोचो जब. हाँ भाई, अफ्तारी तो इफ्तारी में अब इसके expression देखना अफ्तारी जो में खाने अफ्तारी के. चाहिए पकोड़े, लच्छे वाले प्याज के पकोड़े खाएं आप, आलू के समोसे और कीमे का समोसा एक साथ फ्राई होगा. ठीक है, लाल शरबत, ठीक है, उसमें नींबू होना चाहिए बिकॉज इट्स हेल्दी. और उसके बाद फिर दूध, उसके अंदर भी लाल शरबत क्योंकि दूध इज ऑल्सो वेरी हेल्दी. उसके बाद आप चाट, लेकिन उसके ऊपर आपने पकोड़े तोड़ के डालने हैं, और फिर जो पापड़ी है वो भी डालनी है. उसके बाद फ्रूट्स आर एक्स्ट्रा फाइबर, एक्स्ट्रा हेल्दी. उसमें आपने थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा आपने सिरप को अपने बस कुछ इस तरह से करके स्प्रिंकल वो खाना है. उसके बाद फिर आपने यक ठंडा पानी पीना है. उसके बाद आप थोड़ी सी कोल्ड अच्छा, ये ड्रिंक इफ्तार है, इसमें हाँ, खाना हाँ, और होगा. हाँ, तो ये होता था पहले. ये तो बताना भी जरूरी है ना, बहुत कि क्या खुशी के change साथ. हुआ है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं सब कुछ खा लेती थी. जो कुछ था मैं किसी का नहीं छोड़ती थी. मैं बिल्कुल जैसे वाकई, बस सिर्फ मैंने तो रोज़ा रखा, सारे मुसलमानों के सब्र एक तरफ, उन सब का सब्र मेरे अंदर आया हुआ था. फिर मैंने अफ्तार पे जब अपना अफ्तार तोड़ा, सो दैट इज व्हाट. और वो भी नहीं पता कि कल इफ्तार मिलेगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और फिर अफ्तार करने और एक्साइटमेंट सहरी की. मतलब अम्मी भून रही है खाना, खुशबुएं आ रही हैं. फिर उसके बाद बट नाउ सिंस पास्ट 2 years अजान होती है, मैं खजूर खाती हूँ. मैंने अपना लिक्विड्स लिया, कोई भी लिक्विड हो. अब वो जो लिक्विड सेट पे मिलेगा, सब्र शुगर करके खाते हैं, उधर नखरा इतना ज़्यादा नहीं होता. शरबत ले लिया या पानी पी रहे, जो भी है, बस वो किया. थोड़ा सा फ्रूट चाट एक दो वाला लिया. नमाज़ पढ़नी, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि मैं जब मैं पहले बहुत उस तरह की लाइफ जी रही थी, तो मेरी नमाजें बाकायदा क़ज़ा होती थी. मतलब कॉन्शियसली क़ज़ा होती थी, बिकॉज नहीं खड़ा हुआ जाता था, आप सिर्फ खाते ही रहते थे और रोशनी ख़त्म हो जाती थी. तो ये ना करूं, तो उस चक्कर में फिर मैं बस खजूर, पानी और थोड़ा सा एक दो वाला फ्रूट चाट खा के मैं नमाज़ पढ़ती थी. नमाज़ पढ़ने के बाद क्योंकि या तो ज़्यादा लिक्विड लिया, तो मुझे इतनी फ़ौरन भूख नहीं लगती. आप देखते हो ना अफ्तारी में आपने थोड़ा सा हॉकी में थोड़ा सा कर, लेकिन आपको फिर उतनी भूख नहीं लगती. भूख आपको लगती है थोड़ा सा कुछ घंटों बाद. खैर मैं नमाज पढ़ के आराम से अपना हमजा को देख के डिनर करा के सुला के, एंड देन आई हैव माई डिनर. तो फिर जो भी घर में बना हुआ है, क्योंकि हमारे घर में वैसे ही बहुत भुने हुए सालन मेरे घर में अब नहीं बनते. साके भी बहुत हेल्दी उस लाइफस्टाइल को लाइक प्रॉपरली फॉलो करते हैं. तो जो घर में बना होता है, और लाल आटा है. सो अब वाइट आटा नहीं है. अब सिंस पास्ट 2-3 years तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अब वाइट आटा वाकई समझ नहीं आता. दिखने में आज भी प्यारा लगता है वाइट आटे का पराठा. नहीं, अच्छा, बहुत प्यारा लगता है. मैं जो हूँ, दही बड़े, चने और फ्रूट चाट, ये 3 चीज़ों के बगैर मेरी अफ्तार अधूरी है. अच्छा, थोड़ा दही बड़ा फैन. हाँ, मुझे नमकीन दही बड़े, मीठे नहीं. हाँ, सेम मुझे मीठे दही बड़े पसंद. हैदराबादी दही बड़े जिसमें लहसुन हो और वो सारा बघार भी हो, बघार हो, उस टाइप से दही बड़े. तो मैं खिलाऊंगी कभी. या बुलाओ ना मेरे घर, मुझे अपने घर. ऐसे ही आ जाओ, मैं आ जाऊंगी. जिसमें लहसुन हो, वो वाली चीज, वो दही के अंदर मुझे लहसुन और आई लव लहसुन, चाट मसाला और वो सब चाहिए. तो मुझे फिर खाना भी नहीं अच्छा लगता. टेस्ट है ना लहसुन किसी भी चीज मुझे में. खाना नहीं अच्छा लगता. सुने, मैं बनता है एक खाना. गलती से थाईलैंड में थी, गलती से नहीं, काम की वजह से थी, और वहाँ रमज़ान आ गया और मैं और समी जो है ना बहुत पर्टिकुलर, हमने कहा नहीं, हमने जो है वो प्रॉपर इफ्तारी करनी. एक तो धूप, 32 सीन हम कर रहे हैं बिकॉज हम किसी और मुल्क में आए हुए हैं. और उसके बाद हमने रोज़ा रखा. रोज़े सहरी पे तो हमें मिल गई कोई चीज़. उसके बाद हमने आउटस्कर्ट्स में जाके जो है वो शूटिंग्स करनी है. हम जब शूटिंग्स करके जब डांस हो रहे हैं, हम लोग पता नहीं 14 घंटे कितनी नहीं, बहुत लंबे रोज़े भी थे. लाइक 8 बजे खुल रहा था. ठीक है, और हमें पाइनएप्पल्स मिल रहे हैं रोज़ा खोलने में. ये तो नहीं हो सकता. ओह माय गॉड.
मैं कहा भाई ये जो पाइनएप्पल हाँ अच्छे तो है लेकिन कैलोरी बिल्कुल लो है और ना। ऑनेस्टली मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊं, हम खजूर से खोलते हैं, रोज़ा खोलते हैं खजूर से, बिकॉज खजूर में बहुत सारी और एडेड चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने कभी भी ब्रेकिंग फास्ट जो है, शुगर से कर लिया अगर। शुगर इंसुलिन स्पाइक वाली चीज़ों से किया ना, तो आपका पूरा दिन, आपकी हर चीज़ गलत होगी। हाँ सेवरी ब्रेकफास्ट से करना चाहिए। सेवरी का मतलब ये है कि जिसमें शुगर कम हो, जिसमें फ्रूट्स भी ना हो। अगर आपने ग्रेप फ्रूट भी खाना है जो कि बहुत हेल्दी होता है, सो हैव समथिंग विच इज़ नॉट, जैसे इन्होंने कहा नमकीन लस्सी इन्हें पसंद है, नमकीन लस्सी से कर लीजिए। आपने खजूर खा लिया, खजूर में बहुत न्यूट्रिएंट्स होंगे। और उसके बाद मीठा जो है, फ्रूट चाट भी अगर आप खा रहे हैं ना, तो वो बाद में खाएं, टुवर्ड्स द एंड, कि आपने सेवरी खा लिया, अब आपकी बॉडी को चीज़ें मिल गई और फिर वो आराम That से is in the morning. मैं तो चने और दही बड़े Breaking- होते no, हैं। इफ्तार- चने इफ्तारी दही is बड़े morning ना। उसके हाँ, बाद इफ्तारी, जब थोड़ा सा इफ्तारी। पेट में जगह इफ्तारी हुई is तो the fruit। breaking is the fast। breakfast. वरना खजूर एंड और जो मतलब लाइक पानी मैं ज्यादा पीती हूँ बजाय इसके कि मैं शरबत जी। और उस चीज पे Same। relax। अच्छा प्याज बुझती आप नहीं है ये भी शरबत से। कहती हैं, ये भी कहती हैं, जो मुझे बड़ी मजे की लगी बात में 2-3 शोज पहले मैं जब आई थी, कि मैं शो से पहले भी पानी पीती हूँ, मैं जरा सा डाउन लगती हूँ, मैं बीच बीच में पानी पीती हूँ, इट हेल्प्स मी रिमेंबर थिंग्स। जी। अच्छा, पानी से आपको ये क्या ऑक्सीजन भी तो बोल रही मिलती अब होती ये है ना? वाकई मेरे जहन में आया कि ये क्यों ऐसे बोल रही है उनको, हाउ डज शी रिमेंबर थिंग्स, हाउ इज शी सो एक्टिव। एक तो अपना जिस्म 70% पानी से बना हुआ है, तो वो पानी और पानी फ्रेंड्स दोनों आपस में मिल जाते हैं। दूसरा, पानी हैज द कंडेंस, क्या कहते हैं वो, उसमें वो पावर है टू स्टोर मेमोरी एज वेल। सो दैट इज आल्सो ऑक्सीजन वेरी सही गुड। इन्होंने बात फिल्ड विद की। ऑक्सीजन, एग्जैक्टली। ये जब ऑक्सीजन यार मैं मिलता पानी है कैसे आपके जब brain मुझे को। थोड़ा सा टेंशन हो रही है। घुटन होने लगे ना, आपको थोड़ा सा लगे, मुझे मेरे साथ होता है कि अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो, मुझे थोड़ा सा वो सांस लेने में हो रही, तो मैं फौरन से पानी पी लूँ तो एकदम से एनर्जी आ Fresh जाती है, क्योंकि feel ऑक्सीजन मिलती है आपको मुझे डायरेक्ट। पानी का इंटेक इतना कम है कि मुझे जो माइग्रेन मीग्रेन मुझे होने लगा था मुझे वो होता है, मुझे बहुत ज्यादा मुझे होने लग गया था। उसके साथ मैं सिनफ्लेक्स या न्यूब्रोल फोर्ट लेके मेरा उससे बगैर गुजारा नहीं होता। तो फिर दिन आई अंडरस्टूड कि इट्स लैक ऑफ स्लीप एंड लैक ऑफ वाटर। ये दो चीजें मुझे अभी भी फिट करनी है मुझे, अभी भी। मुझे पानी से इतनी मोहब्बत है कि मुझे डर लगता है कि मुझे हाइड्रा, एक होता है, वो तो मैंने आपको देखा, मतलब मजाक नहीं है, मतलब ये मजाक नहीं है चीज। आई लव, मतलब मुझसे नहीं सर्वाइव, मुझे रमजान में और शुरू में मेरी जो है वो इतनी प्यास आदत की बन वजह गई है से। पानी पीने की जी। शो के दौरान कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मुझे गिल्ट हो रहा होता है कि मैंने उतना पानी नहीं पिया। हाँ। अगर मैं everything- अपनी गिनती करूं तो शो के दौरान मैं कम से कम 2-1.5 लीटर पीती हूँ। शो शुरू करने से पहले मैं शायद आधा लीटर पी लेती हूँ या शायद 1 लीटर भी पी सकती हूँ। लेकिन मेरे पूरे दिन का मैं 3 तो मिनिमम मेरे 3 लीटर तो होते हैं। अच्छा, मेरी एक आदत है कि सुबह सवेरे उठ के जब तक मैं पानी का ग्लास ना पी लूं, मुझे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना चाय पीते हैं तो जरा आंखें खुलती हैं, मेरा पानी के ग्लास से आंखें खुलती हैं। ग्लासेस ऑफ वाटर एज सून एज ही गेट्स अप। आंखें एक कब सादा खुलती हैं पानी मेरी? और एक इसबगोल मिला के वो पानी पीते हैं, बट वो 2 ग्लासेस मैं जब से उनको जानती हूँ वो पी रहे हैं। और सुबह मेरे लिए मुझे फौरन पानी पीने से मुझे नौजिया होता है, लोगों को। तो फिर मैं आधे ग्लास से अब मैं शुरू करती हूँ। 2 ग्लास तो अब नहीं समझ अच्छा, आते। एक और चीज मैंने अपनी जिंदगी से कट डाउन की, वो कि मैं रात में पहले बहुत पानी पीती थी, उठी बहुत पानी पी लिया रात। यार ये मैं कर रही हूँ ना, तभी मुझे बार-बार उठना पड़ रहा है। दिस इज नॉट very, गुड। very necessary. Yes. आपकी नींद खराब होगी फिर। नींद भी खराब होती है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ड्यूरिंग द डे आपने पानी पी लिया, रात को आपकी क्या एक्टिविटी है जो आपको पानी चाहिए? पानी आप तब पीते हैं ये जब मुझे आपकी नहीं समझ बॉडी आई में थी, बाद नहीं में है। आई ये समझ। किसी चीज की जो भी आप करते हैं ना, वो आपकी कमी होती है, उसको आप पूरा कर रहे होते हैं, ठीक है? सो जब कमी नहीं होती रात के टाइम पे, ना सूरज सर पे होता है, ना आपका ना आपको मेटाबॉलिक कोई रेट जो है physical वो कोई ऐसे- फास्टर होता है, और ना कोई ऐसी कहानी होती है, तो आपको पानी की जरूरत ही नहीं है। उस वक्त जरूरी है कि आप जैसे तुम उठती हो बार बार, ये अच्छी चीज नहीं है। मैं अगर 8 घंटे के लिए भी मैं गिनती करके सोऊं और मैं 2-2 घंटे में उठ रही हूँ तो मेरी नींद अच्छी नहीं है। जी। मैं अगर 6 घंटे भी नॉन स्टॉप सो जाऊं, जी। मैं सुबह के वक्त फ्रेश होती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ सोई हुई होती हूँ। तो यार बीच में टोट के बता दो ये सोने के, यार एक शो करोगी स्लीप हैक्स पे? Sleep- मेरे को बुला दो भाई यार। देखो, कितनी मुझे important है, करनी मुझे चाहिए। जुबैदा तारिक ने बताया था, बिल्कुल मुझे यार, यहाँ से ये बार-बार मजाक उठता था। नहीं है, this is my very खसखस problem। उन्होंने ली और पोटली में डाली मलमल के कपड़े में, और जो दूध है गर्म दूध, उसके अंदर डू गोल घुमा दी। सो खसखस उसके अंदर नहीं गई, नहीं गया। लेकिन उसका उसकी वो आ थोड़ी गया। सी वो थोड़ा सा असर अर्क आ गया उसका। आ गया। वो मैंने इस तरह करना शुरू किया, मतलब दूध अगर आप पिए हैं तो उससे आपको नींद अच्छी आती है। दूसरा एक और चीज़, लेवेंडर
का ऑयल होता है वो आप अपने तकिए पे लगा लें या नाक के नीचे लगा लें या कनपट्टियों पे लगा लें। अच्छा Lavender निदा, oil। पता है क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी जो गलती, तुम कह रही हो ना, मैं शो के बाद में तुम्हें बहुत सारी टिप्स दूंगी सोने के लिए। सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि सोने तक हमारे हाथ में होते हैं। ये मेरा idea। ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट अगर आपने सोना है सही तो 2 घंटे पहले अपने कमरे की लाइट्स डिम करें, Yes, येलो लाइट हो, yes। उसमें एलईडी व्हाइट लाइट नहीं होनी ये चाहिए। आदमी देखते कैसे देखते सो ही जाते सो हैं सकते हो, कहीं भी मैं तो लेट आराम के, से मेरा मियां पता टेबल के नहीं नीचे भाई। लेट के सो जाता है और खराटे। खराटे I don't know। ये कैसे सो जाते हैं? क्या हमें कुंडी बंद करो, दरवाजे की आवाज ना आए। तो ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे। जमीर उनका पता नहीं कितना मैंने इसको हटा दिया है, मैंने इसको हटा दिया, हमें तो still I'm figuring out how ललकार to ही रहा still होता है 2 suffering मिनट from में। it। यार स्लीप हैक प्रॉमिस करो तुम। हाँ प्रॉमिस, पक्का पक्का। प्रॉपर स्लीप पे हम करेंगे। मैं सुलाऊंगी आपको लोरिया। फिर हम ना पजामा पार्टी करेंगे सब। ये ले, यहाँ पे ना बिस्तर ये पे ले, बिछा के फिर और बैठ वायरल के कराएगी मुझे। पहले कम नहीं मैं, पहले खुदा खौफ नहीं यार, करो। ये तो फन पजामा पार्टी कहती थी। Let everyone know that She you is Uruza right. idea। You are उरुसा, जब आप कपड़े कंफर्टेबल पहन के सोते हैं ना रात को, तो आपको वो नींद में बहुत हेल्प मिलती है। ये भी टिक है, ये भी ये किया भी हुआ है एक चीज बहुत नहीं, मैंने इम्पोर्टेंट। बहुत सी टिक्स भाई हम बहुत बातों नहीं है और हमारी बातें नहीं खत्म हो रही, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया। लेकिन हम ब्रेक के दौरान खूब बहुत बातें करेंगे। यस Promise। तो फिर यही मोटिवेशन है आपकी। ये रमजान आ रहा है, अहद कर लें। आए हम अहद करते हैं कि इस रमजान सीधे हाथ से ना हम अपना वजन कम करने की पूरी कम कोशिश करेंगे, maintain करेंगे भाई, और maintain करना। maintain करेंगे। आप तो गायब हो जाएंगे। नहीं आप नहीं कम करिएगा, मैं करूंगी थोड़ा सा, मतलब लाइक 2 kg मैं कम कर लूंगी। मैं दो 4 ये साल करूंगी। की तरफ और हम 10 कोशिश pound करेंगे की हेल्दी करेंगे। खाएं। हेल्दी खाएं, ऐद करते हैं। आप भी हमारे साथ इस तरह मुट्ठी बना के ऐद करें। अल्लाह का पक्का वादा। अल्लाह का पक्का वादा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। ज़ाहिर किचन में इतना खाना वाना पक रहा होता है तो उसमें कट भी लगता है ख़वातीन को और जल भी जाते हैं हाथ। सो हम बड़ा उसको कैजुअल लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उन सब सारी छोटे छोटे इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स के साथ क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास आज जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो है जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन। आइए वेलकम करते टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अगर मैं सवाल करूं जो कि मुझे तो पता है लेकिन मैं नाजरीन के लिए पूछना चाहती हूँ कि प्लास्टिक सर्जन, वो बेसिकली सुनकर नाम एक वो होता है ना कि भाई प्लास्टिक सर्जन जो है वो सर्जरीज और वो सबसे रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं जलने की बात करूं तो जलने में प्लास्टिक सर्जन का क्या रोल होगा? नहीं तो 2-3 तरीक़ों से हमारा रोल होता है। पहले तो जैसे पेशेंट कभी जल के हमारे पास आता है तो उसकी इनिशियल केयर करनी होती है। फॉर एग्जांपल उसको आईवी फ्लूइड्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है, उसके जो वुंड्स हैं उसकी ड्रेसिंग्स करनी है, उस सिलसिले में हमारा रोल होता है। सेकेंडली, जब वो उसका ज़ख़म हील हो जाते हैं और वो क्रिटिकल टाइम पीरियड से निकल जाते हैं तो उनके ज़ख़म भरने के लिए हमारा रोल होता है। फॉर एग्जांपल उस पर स्किन लगाना, ग्राफ्टिंग करना, कहीं से और से स्किन लेकर उसके ऊपर लगाई जाती है, आर्टिफिशियल स्किन लगाई जाती है। एक बार ये स्टेज भी निकल जाती है तो फिर उनके जो निशानात रह जाते हैं उसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए फिर हमारे पास हमारा रोल होता है। सर्दी का मौसम, लाइक कराची में थोड़ी गर्मी हो गई लेकिन फिर भी पूरे पाकिस्तान में तो अभी ठंडी है। सर्दी के मौसम में लोगों की शिकायत ज़्यादा क्यों आ रही है जलने की, क्या वजह है? बहुत सारी वजूहत हैं। जो कॉमन वजूहत आपको भी मालूम है कि गैस की शॉर्टेज है, लोग सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर लो क्वालिटी है, फट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, उससे एयर निकलती है, पानी गर्म करके बाथरूम तक ले जाना, वो भी स्लिप हो जाना, बाल्टी वाल्टी जो भी। इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं, पानी के अंदर डाल के उससे गर्म करते हैं पानी को। तो बहुत सारी सूप पी रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, वो सब गिर रहा है बच्चों पे। तो देयर थाउजेंड्स। अच्छा, अब अगर जैसे मैंने नोट किया है कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो क्या करती हैं कि अगर घरेलू काम के दौरान वो जल जाती है कोई भी किसी भी चीज़ से, तो जल्दी टूथपेस्ट भागा लेकर आता है, जल्दी से टूथपेस्ट लगाओ जले हुए के ऊपर। अक्सर हर घर में ये प्रैक्टिस होती है। सो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? नहीं जी, प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जले हुए में ऑब्वियसली ऊपर की स्किन की एक लेयर हट जाती है। और जब भी वो लेयर हट जाएगी हमें कोई चीज़ स्टेरिलाइज लगानी है उसके ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ लगा दे जिसके अंदर आपको पता है कि जरासीम होता है। और अक्सर हम टूथपेस्ट का ढक्कन खुला ही छोड़ा हुआ होता है बाथरूम में। और टूथपेस्ट कभी क्लेम नहीं करते कि वो स्टेरिलाइज्ड होते हैं। तो अगर आप कोई अनस्टेरिलाइज चीज़ ज़ख़म पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो काम करेगा। दूसरा, टूथपेस्ट के अंदर ना कोई बैक्टीरिया से लड़ने की सलाहियत है, ना कुछ है, सिर्फ इसके लिए कुछ में मेंथॉल होता है, ठंडा लगता है।
तो इसलिए परफ्यूम भी तो लगाते हैं ना, जब कोई परफ्यूम भी लगाते चोट लग जाए, कुछ हो जाए, परफ्यूम लगाया जल्दी जल्दी। परफ्यूम इटसेल्फ उसके अंदर अल्कोहल होता है, बहुत ज़्यादा जलता है, ठंडक फील आती है। तो बस ये जो ठंडा फील करने की जो कोशिश होती है उसके लिए लोग टूथपेस्ट ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अच्छा, किस तरीके से फिर जो आमतौर पे घर में इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जो जले हुए मरीज़ हैं, उनका किस तरह से घर में सेल्फ मेडिकेशन की जाए? तो ठीक है, सबसे आसान जो चीज़ है, उस जिस जगह को जल जाए उसको प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करना है, बहुत ज़्यादा पानी ठंडा से या उसको wash गर्म करना कैसे पता चले? है। नथिंग मैटर, जो भी नलके में आ रहा है रूम टेम्परेचर पानी, उससे आप वॉश करते रहें अनटिल उसकी जो हीट है वो आपको महसूस होना ख़त्म हो जाए। तो जो हीटिंग प्रोसेस था वो रुक जाएगा उस पेशेंट का। दूसरा, डॉक्टर के पास कब लेके जाएं? डॉक्टर के पास आमतौर पे लोगों का ख्याल होता है कि बहुत ज़्यादा जल जाए तो फिर लेके जाएं, मगर छोटा सा भी निशान अगर फेस के ऊपर है तो ऑब्वियसली दिखाना चाहिए कि उसका निशान हट जाए। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जैसा भी जल जाए एक बार किसी डॉक्टर को दिखा लें। ऑब्वियसली अगर कुछ बड़ा कुछ नहीं करना होगा तो आपको कोई क्रीम दे के डिस्चार्ज कर देगा, और मगर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जल जाते हैं उसके बावजूद भी नहीं जाते हैं। अच्छा, अगर वैसे कोई ज़्यादा जल जाए, खुदा ना खास्ता, तो आप लोग उसकी खाल जो है वो कहाँ से निकाल कर लगाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी के किसी भी हिस्से से, बॉडी के किसी भी हिस्से से जहाँ पे नॉर्मल स्किन मौजूद हो, आमतौर पे थाइज बच जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने कपड़े पहने होते हैं और हाथ वगैरह ज़्यादा जलते हैं, तो थाइज एक मेन सोर्स है। बाकी उसके अलावा बॉडी में हर जगह से स्किन ली जा सकती है और उसको लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या स्किन का भी ये होता है कि वो मतलब किसी आपका अपना प्यारा रिश्तेदार हो, वो कहे कि भाई मैं अपनी स्किन दे देता हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है? लोग किसी और चाहते की तो स्किन, बहुत हैं बट ऐसा होता नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी और की स्किन किसी में लगा दी जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी वजूहात पे ऐसा करते भी हैं लोग, मगर जनरली पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की जाती। अच्छा, और कोई बाजार में मसनूई खाल अवेलेबल है जो आप लगा सकते हैं इस तरह का? बिल्कुल कुछ मौजूद सीन? हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं वो, इसलिए पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन बाहर से करवानी पड़ती है फिर वो? नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट अफोर्डेबिलिटी का बहुत इशू आ जाता है। मतलब 1:1 इंच का जो उसका पीस होता है वो कोई 7-8 हज़ार का होता है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो किसी का 10-20% जल गया है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अच्छा, ये तो हम बड़ी बातों की तरफ चले गए। अगर हम घर में जो किचन में यूज़ करिए ख़वातीन और उसमें कट गया, जल गया, तो अक्सर हमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन तो हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होती है, लेकिन जलने और कटने के लिए हमारे पास कुछ मौजूद नहीं होता। सो आप क्या रेकमेंड करेंगे? जनरली जब जल जाता है, कट जाता है, हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोई भी ऐसी क्रीम जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स ना हो, कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें स्टीरॉयड ना हो, ऐसी क्रीम यूज़ करें। आसान ज़बान में बताएं तो पायोडीन जेल अवेलेबल है मार्केट के अंदर, पायोडीन सोल्यूशन अवेलेबल है, उससे वॉश कर लें, पायोडीन जेल लगा लें और डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जलने का जो निशान है वो रह जाता है, तो क्या ऐसा है कि वो कभी जाएगा नहीं क्या? डिपेंड करता है कितना गहरा जला है। अगर एक ख़ास लेयर से ज़्यादा गहरा जला हुआ है तो ऑब्वियसली निशान ज़रूर आएगा। उसको ख़त्म करने के लिए उसकी इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। निशान काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है मगर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे जो जले हुए मरीज़ हैं उनको किस तरह के खाने खिलाने चाहिए और किन चीज़ों से मोहतात रहना है उन्होंने, वो नहीं खाना उन्होंने? ठीक है, किसी चीज़ से कोई हम लोग मना नहीं करते कि आप ये चीज़ ना खाएं, बट जनरली उनको ओरली बोलते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मुंह से खा पी सकें, पानी ले सकें, जितना लिक्विड ले सकें वो ज़्यादा अच्छा है। मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मना किया जाए और जलने पे नुकसान ना हो। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी दूध ना पियो और चावल ना खाओ, पस पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मिथ्स बने हुए। Exactly. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमें गाइडलाइंस देने का। सो यहाँ डॉक्टर साहब से बात करके अंदाज़ा हुआ कि घर में जब किचन में अक्सर काम करते हुए आपका हाथ कट जाए या जल जाए तो घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स में पायोडीन सॉल्यूशन और पायोडीन जेल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इनिशियल सेल्फ मेडिकेशन है वो आप कर सकें खुद। और पायोडीन जेल और पायोडीन सॉल्यूशन डॉक्टर्स की रेकमेंडेड है, आजमूदा है, इंतहाई कारामद और सेफ़ है। सो हर तरह की बर्न्स को पायोडीन से साफ़ करें, पहले उसकी सॉल्यूशन से साफ़ करें और फिर उसके ऊपर पायोडीन जेल लगाएं ताकि जल्द अज जल्द हील हो जाए। सो डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि ज़ख्मों को फ़ौरन पायोडीन सॉल्यूशन से साफ़ करना चाहिए ताकि ज़ख्म ख़राब होने से बच जाए। और ये जो आप सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं टूथपेस्ट या परफ्यूम से, इसकी प्रैक्टिस अब छोड़ दें। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.